सर हमने ये चीज भी देखी है कि लोग शनिवार को क्या करते हैं कि नींबू और मिर्ची अपनी दुकान पे लगाते हैं और पुराना जो नींबू मिर्ची हो जाता है उसको सड़क पे फेंक देते हैं। इसके बारे में बताएं थोड़ा। किताबी मंत्र उठाने से काम क्यों नहीं करते? बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यार कि तो किसी गुरु ने लिखे थे तो फिर तो ये चल जाने चाहिए। अगर किसी गुरु ने तो वो तो खुद इसने जो अपना पढ़े थे, चार्ज किए थे, उसी ने लिखे हैं, तो मंत्र काम फिर भी नहीं करते हैं जी। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपने उस शक्ति को नहीं साधा जो इस मंत्र के माध्यम से कार्य करेगी। ओके सर, किसी भी प्रकार की अगर हमें सिद्धि चाहिए या कुछ भी हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, शाबर मंत्र इतने स्ट्रांग है कि वो हमें दे देंगे। पूरा पूछा यार कि क्या बात है यार कि तू ऐसा क्या कर रहा है भाई, जो तू इतनी तरक्की कर रहा, हम तो यहीं के यहीं हैं। तो बोले कि तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझे फोटो दिया था? हाँ यार, मैंने उसकी पूजा शुरू करी और जब से मैंने उसकी पूजा शुरू करी मुझे तुम देखो मैं कहाँ पहुँच गया। तो उन्होंने बोला भैया एक बात बताएं, वो हेमा मालिनी का फोटो था। सर अब तांत्रोक्त स्नान के बारे में बात करते हैं, कैसे होता है, क्या विधि होती है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में। हमारे पॉडकास्ट के जरिए यह उद्देश्य रहता है कि हम उन विषयों के बारे में बात करें जो आपके दिल को छुएं, आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करें। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑनेस्टली मैं अपना दिल से बताऊं तो आज तक का जो पॉडकास्ट हमने किए हैं या हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में जो भी पॉडकास्ट हुए हैं, उन सबसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आज का होने जा रहा है। मैं अपनी ऑडियंस को जरूर बता दूं कि इस पॉडकास्ट को जरूर एंड तक सुनना और इस पॉडकास्ट के जरिए आप कोशिश करना अपनी जिंदगी को संवारने की, ट्राई करने की। क्योंकि लोगों का क्या है ना, बॉलीवुड जिस तरीके से बताता है नेगेटिव एनर्जीज ये होती हैं, बाकी चीजें इस तरीके से बताई जाती हैं कि इसको ये कर लो, शॉर्ट रील में ऐसा आ जाएगा, इसको ऐसे करने से ऐसे हो जाता है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो आपको बहुत तसल्ली से, बहुत बारीकी से बताएंगे कि किस तरीके से हमें पता होना चाहिए क्या तांत्रिसिज्म होता है, इसको कैसे फॉलो करते हैं, शाबर मंत्र क्या होता है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो करीबन 2 दशकों से एस्ट्रोलॉजी साधना में, एस्ट्रोलॉजी के अलावा साधना में उनका एक्सपीरियंस रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं आचार्य मनीष शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। उम्मीद रहेगी आज हमारी ऑडियंस भी एंगेज रहे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है। करीबन मैंने कल सोशल मीडिया पे डाला कि मेरे साथ सर आ रहे हैं, तो उन्होंने कम से कम 50 सवाल दिए हैं आपके लिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो 50 सवाल, आपका हो सकता है आपका हम टाइम ज्यादा ले लें, लेकिन पूरी उम्मीद रहेगी कि उन सवालों का आप जवाब। जी मैं कोशिश करूंगा जी, जितना जवाब आपके दे सकूं सवालों के। बाकी तो भगवती की इच्छा, बाबा की इच्छा, जैसा वो बुलवाएंगे। ठीक है सर, पहला सवाल शुरू करते हैं सर। कुछ भी कहते हैं कोल्ड ड्रिंक से ये राउंड लगा के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो नेगेटिव एनर्जीज चली जाएंगी, तो बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताता है। तो क्या नेगेटिव एनर्जी चली जाती है ऐसे करके? यार देखो, नेगेटिव एनर्जी एंटिटी अगर आपके शरीर पर आ रही है जी, तो इसका मतलब आपका ऑरा भेदने वाली पावर थी उसके अंदर, जो उसे भेद दिया। और ऑरा से मतलब जो आज के एक समय में एक आधुनिक नाम है, प्राचीन काल में उसे आभा मंडल बोला जाता था। हमारा ऑरा सर्कल आभा मंडल। तो आपके आभा को अगर वो भेद के जा रही है तो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर पावर है। वायुता तो बहुत ज्यादा है उसके अंदर, भयंकर है। तो मात्र कोल्ड ड्रिंक के उतार देने से अगर वो उतर जाती है तो यार मैंने तो अभी 20-22 साल के अपने कैरियर अपने अनुभव, मुझे तो आज तक कोई ऐसा मिला नहीं है इतनी आसानी से उतरने वाली चीज हो, जिसके शरीर पे एक्चुअल में आके खेल रही हो ना चीजें। उससे पूछो कि कैसी कोल्ड ड्रिंक उतरती है कैसे सिगरेट उतार के सारी चीजें होती हैं। एंटिटी मैंने देखी है उतरती हुई केवल नींबू से, जायफल से भी कुछ लोग उतारते हैं। नींबू मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, इतनी पावरफुल चीज है। अगर उसके अंदर बीज ना होते ना तो भयंकर चीज है भाई साहब। थोड़ा सा बताएं सर नींबू के बारे में। अभी जैसे सावर मंत्रों के माध्यम से चलते हैं, तो कुछ सावर मंत्र होते हैं जिससे हम उसे कतरन बोलते हैं। सावर मंत्रों की एक अलग एक डिपार्टमेंट है, एक कैटेगरी है अलग, उसे कतरन बोला जाता है। वो कतरन के माध्यम से क्या करता है, तंत्र बाधा, कुछ किसी तरह की कुछ नेगेटिविटी है तो वो हम नींबू पे पढ़कर उसको फूंकते हैं और फिर उसके द्वारा से उस एंटिटी को वहां से उतारा जाता है। तो सोचो, और अच्छी से अच्छी भयंकर से भयंकर एंटिटी जो है उससे उतारी जाती है नींबू से। कितने का सौदा है यार वो? 10 रुपए के 2, 10 रुपए के 3 आते हैं। एक नींबू में इतनी पावर है। एक नींबू में इतनी पावर। एक्चुअल में पावर क्या, वो एक तरीके से ना आपका एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हमने अपनी एनर्जी डाली है, वो काम करती है। लेकिन मशीन तो है ना। सर हमने ये चीज भी देखी है कि लोग शनिवार को क्या करते हैं कि नींबू और मिर्ची अपनी दुकान पे लगाते हैं और पुराना जो नींबू मिर्ची हो जाता है उसको सड़क पे फेंक देते हैं। इसके बारे में बताएं थोड़ा। हाँ, ये दरअसल थोड़ा सा ना हम लोगों में ज्ञान की कुछ कमी है, अज्ञानता थोड़ी सी है कि उसे सड़क पे मत फेंकिए जी। क्योंकि आपने जिस मकसद से उसे लटकाया तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी तो
ऑब्जर्व कर ही रही है चीजें, कुछ जो नेगेटिविटी है या किसी तरह की कुछ ऊर्जा है जो अपने अंदर संग्रहित कर रही है। अब वो जो सड़क पर फेंकोगे तो सामने वाले को रखोगे तो वो चौराहे पे अक्सर हमने बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी हैं, देखी हैं कि लोग ये रख देते हैं, वो रख देते हैं, ये सब गलत है? गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। मैं आज तक, मुझे इतने क्षेत्र में हुआ, मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक कोई किसी पर्टिकुलर एक बंदा नहीं मिलेगा जिसे बताया हो कि मैंने तो चौराहे पर रख दिया, ऐसा कर दिया, वैसा। तो सर करना क्या चाहिए, मतलब अगर किसी ने कुछ क्रिया करी उसके बाद उसको किस तरीके से? देखिए, ये जब चीजें बनाई ना तो उस समय इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, रश इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो इतने जंगल वगैरह हुआ करते थे, तो वहां जाके चौराहे वगैरह जो पड़ता था या तो साइड वगैरह में रख देते थे। चौराहे अलग है, तिराहा अलग होता है, तिराहे पे अलग कुछ चीजें चलती हैं, चौराहे पे कुछ अलग चीजें चलती हैं। और ज्योतिष में अगर आप चल दोगे तो चौराहे को राहु को रिप्रेजेंट उसको माना गया है और तिराहे को केतु जी। वो तो चलो एक ज्योतिष का पार्ट एक अलग होगा, जो हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं तंत्र की चीजों की। तो वो खाली जगह हुआ करती थी, जंगल वगैरह हुआ करते, तो वहां चले जाए, ठीक है, कोई जानवर वगैरह खा लेता था, ये सारी चीजें कर लिया था, तो वो चीजें हो जाती थी। लेकिन आज के समय में जगह कहाँ है, आदमी को रहने के लिए जगह नहीं है। उस पर भी आप चौराहे पर डाल के जाओ, किसी बच्चे का पैर पड़ता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका पैर पड़ता है, तो डिस्ट्रक्ट होंगी सारी चीजें। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर इनकेस मान लिया, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे घर पे ये कुछ फलाना चीज कुछ कर गया, कुछ इस तरह की चीजें डाल गया, अब आप क्या करोगे? आप नॉर्मल हो, आपके साधक नहीं हो, कुछ नहीं हो। बहुत छोटा सा ना सॉल्यूशन क्या है कि कच्ची व्हाइट कलर की प्याज आती है, सफेद प्याज, ठीक है, सफेद प्याज उसके ऊपर निचोड़ दो, जो भी कुछ आपने जो भी कुछ भी है। देखो, बहुत बड़ी किसी ने अगर कोई मारणी किया हुआ है तो एक अलग विषय है, छोटी मोटी कुछ एनर्जी वगैरह अगर कुछ इस तरह की है डिस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए, तो वो चीज़ तो वहीं कट जानी है। मारण के लिए तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि तो मारण के लिए तो सामने वाले ने जितनी एनर्जी लगाई है उससे ज़्यादा डबल आपको लगानी पड़ती है। अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से आपके ऊपर मूड चलाई है, मूड भी अलग अलग तरह की होती है, उनमें से एक सबसे भयंकर में भयंकर आती है, एक भैंसा मूड के नाम से चलती है, राजस्थान साइड में ज़्यादा चलती है। जी जी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड रहती है जानने के लिए इन सभी विषयों पर। एक्चुअली ये फील्ड ही ऐसी है ना, तो इसमें आप बात करते रहो तो कुछ ना कुछ चीजें निकल कर आ जाती हैं। हाँ। मूठ में बहुत सारी चीजें, काली की मूठ अलग चलती है, भैरव की मूठ अलग चलती है, इसी तरीके से एक भैंसा मूठ भी होती है जी। इसके पीछे देखिए, कोई भी जो चीज चलती है ना उसके पीछे शक्ति काम करती है। कोई मंत्र होगा, एक शक्ति काम करती है, तो उसका जो मंत्र है, जो विधान जो है भैंसा, उसका भैंसासुर नाम की एक एंटिटी है, शक्ति है, जो उसके ऊपर कार्य करती है, बड़ी प्रबल होती है वो, इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है सामने वाले, जिसके अगर प्रॉपर तरीके से अगर छोड़ी गई है। अगर आपका ऑरा, आपका ईस्ट हल्का सा भी कमजोर है तो वो बंदे को निपटा लेती है। इतनी स्ट्रॉन्ग, बहुत भयंकर। स्ट्रॉन्ग भी नहीं कहूँ तो मैं तो भयंकर शब्द बोलूंगा, और वाकई बहुत भयंकर है। सर, आपका ऐसी एनर्जी से नाता रहा होगा जो जिन्होंने बैकफायर किया, बहुत स्ट्रांगली किया, जो पॉजिटिव भी थी और जो बहुत भयंकर आपने वर्ड यूज किया? हुआ क्या था, मैं एक्चुअली कहीं और गया हुआ था, कहीं और किसी के घर पे मुझे जाना पड़ गया था। बहुत काफी लंबे समय से मुझे बुला रहे थे, मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। कभी कभी क्या करता है ना कि चीजें, हमारी जो शक्तियां हैं जो क्योंकि इस क्षेत्र में हैं, तो वो ज्यादातर हम लोग भी अवॉइड ही करते हैं नॉर्मल, कि किसी का ना करना पड़े, क्योंकि हमारी खुद की एनर्जी भी रिस्ट्रिक्ट होती है, ध्यान हमारा भी बढ़ता। लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है, कोई ज़्यादा परेशान वगैरह कोई व्यक्ति आ जाता है तो करनी पड़ जाती हैं चीज़ें। हाँ, कुछ देखिए, जैसे मैंने बताया था ना कि साबर मंत्र अलग अलग जगह के चलते हैं। अगर हम थ्योरेटिकली अगर थोड़ा किताबी या इन सब चीज़ें देखें तो 5 तरह के साबर मंत्र चलते हैं, तो उन पर नहीं आते। हम नॉर्मल क्या है कि राजस्थान से साबर मंत्र अलग चलते हैं, आपके बंगाल से चलते हैं, महाराष्ट्रियन साबर मंत्र बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ग्रामीण पहाड़ी साबर मंत्र बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरा, साबर मंत्र कोई कि उसके पीछे शक्ति जो होती है ना वो चलती है मंत्रों के माध्यम से। किताबी मंत्र उठाने से काम क्यों नहीं करते? बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यार कि तो किसी गुरु ने लिखे थे तो फिर तो ये चल जाने चाहिए। अगर किसी गुरु ने, तो वो तो खुद इसने जो अपना पढ़े थे, चार्ज किए थे, उसने लिखे हैं, तो मंत्र काम फिर भी नहीं करते हैं जी। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपने उस शक्ति को नहीं साधा जो इस मंत्र के माध्यम से कार्य करेगी। ओके, इसलिए वो मंत्र कार्य नहीं करते। सर, अलग अलग डीटीज के होंगे ना ये तो मंत्र, अलग अलग भगवान के लिए? हाँ, साबर मंत्र आपके हनुमान जी के अलग चलते हैं, दुर्गा के अलग चलते हैं, काली के अलग चलते हैं, भैरव के अलग चलते हैं। ठीक है।
और गुरु गोरखनाथ के नाम से अलग चलते हैं, महेंद्र नाथ जी के नाम से अलग चलते हैं, दत्तात्रेय जी के नाम से अलग चलते हैं, जलंधर जी के नाम से अलग चलते हैं, कनिफानाथ जी के नाम से अलग चलते हैं, चरपटीनाथ जी के नाम से अलग चलते हैं, और लाखों करोड़ों सिद्ध हैं जिनके नाम से अलग अलग चलते हैं। इन्होंने एक एक सिद्ध ने, एक एक नाथों ने जो है कई 5-5, 10-10 करोड़ मंत्र सिद्ध किए हुए की रचना की है, जिनके अंदर अपनी जान डाली, अपनी एनर्जी डाली है जो वह करती है। अब गुरु आपका किस परंपरा से है, जिसने आपके कान में वो मंत्र फूंका, तो यानी कि कान में फूंकने का मंत्र आपके अंदर वो ज्योत जगाई और आपके अंदर अपने शक्ति का उसने अंश डाला। वो शक्ति का अंश मंत्रों के माध्यम से कार्य करेगा। इसलिए बोलते हैं किताबों से उठा हुआ मंत्र कार्य नहीं करता। कुछ मंत्र होते हैं स्वयं सिद्ध होते हैं, काम करते हैं, ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि काम बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, 5-10%, 15%। कुछ लोग सर यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि शाबर मंत्र हमने नेट से निकाल लिया है, हम वो पढ़ना चाह रहे हैं, वो काम करेगा या नहीं करेगा? काम देखिए, मैंने जैसे अभी बताया, काम करेगा, 5%, 10% तो काम कर देगा, लेकिन कोई भी साधना आप करते हो उससे पहले के कुछ नियम होते हैं जी। ये एक अच्छा आपने जब बात किया ना, तो टॉपिक बहुत अच्छा निकल कर आया कि जो उससे पहले के नियम क्या होते हैं, जो मैंने मुझे मेरे गुरु ने बताया और जो मैंने किया है। जी जी। ऐसा नहीं है कि मैं केवल किताब से उठा कर बोलूंगा। तो उसमें पहले तो सबसे पहले क्या गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र आपके गुरु ने जो बताया है उसके आप जितने क्वांटिटी उसने बताई है गुरु ने, और जितने समय के लिए बताई है, वो करके उसका हवन वगैरह आप किया, तो गुरु मंत्र आपके शरीर में जागृत होगा, जो कि इन सबका एक तरीके से इनको स्टोर करने के लिए गुरु मंत्र जो काम करेगा। अब इसके बाद में एक साधना होती है, सर्वार्थ साधनी की साधना होती है। मेरा शायद आज तक कभी किसी ने बताया भी नहीं होगा इसके विषय में, प्लीज बताइए। तो उस से क्या होता है कि जो भी हम साधनाएं करते हैं उसका दोष हट जाता है। अब दोष कैसे कैसे होते हैं, जब हम साधना में करते हैं हमें जमाई आ गई तो वो दोष में काउंट होता है। वो दोष में काउंट होगा? वो दोष में काउंट होता है। मंत्र जाप करते वक्त, ध्यान लगाते वक्त जमाई आती है, वो एक अलग प्रोसेस है, वो एक अलग पार्ट है। ठीक है। जाप करते वक्त उबासी आती है, गैस, वायु विकार होता है, या फिर नींद के झटके लगते हैं, माला टूटना या माला जमीन से टच हो जाना, शरीर का सीधा डायरेक्ट जमीन से टच हो जाना, तो ये सारे दोषों में काउंट होता है। तो इससे पहले जो मैंने जो साधना बताई थी, सर्वार्थ साधनी की साधना, उसे करने से ये दोष जो होता है ना, ये दोषों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। अब इसके बाद का अगला चरण है, देखिए अलग अलग चरण है। पहला चरण था गुरु जाप सिद्ध करना, दूसरा चरण सर्वार्थ सिद्धि, तीसरा बात शरीर रक्षा के लिए जी, उसके भी अलग अलग मंत्र हैं, तो मैं यहाँ बताना तो नहीं चाहूँगा। एक मंत्र में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, वो बहुत नॉर्मल है और स्वयं सिद्ध मंत्र भी है वो। चौथे चरण में फिर उसके बाद में आता है कि अब साबर मंत्र आप कर रहे हो। अब साबर मंत्र की जो माता है, साबरी माता, तो उसको भी तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि अब बोलते हैं ना यक्ष है कि जिनमें यक्षणी सिद्ध करनी है, तो यार यक्षराज से आपने जो है परमिशन ली, वो अपने बंदों को तो तभी भेजेगा ना। बिल्कुल। इंद्र से परमिशन लोगे तभी तो अप्सरा सिद्ध कर पाओगे, बिना उसके इंद्र के तो वो तो शाप दे देगा कि तू मेरे से बिना पूछेगी ये ले उठा, शाप दिया तुझे मैंने। तो पहले उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनकी परमिशन लेनी भी जरूरी होती है, तो साबरी माता का भी लेना पड़ता है। उसके बाद में नवनाथों से परमिशन लेनी होती है। तब उसके बाद का जो चरण है, उसका जो प्रोसेस है, फिर आपको इसे भी अपना मंत्र उठाओ, वो सारे कार्य करेंगे। सर किसी भी प्रकार की अगर हमें सिद्धि चाहिए या कुछ भी हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, शाबर मंत्र इतने स्ट्रांग हैं कि वो हमें दे देंगे? बहुत आराम से देंगे, बशर्ते वो गुरु का मार्गदर्शन आपको सही मिला हो और आपने मन लगा के वो चीज अचीव की हो। काम करती हैं, क्यों नहीं करेंगे। एक बहुत पुराना किस्सा मैं बताता हूँ आपको। एक देखिए, सब बात भाव वाली बात आ जाती है, और जिसको हम मानते हैं, जिसके प्रति हम डिवोटी हो जाते हैं। एक ऑटो चलाने वाला भैया था जी, तो उसको एक फोटो मिला, बेचारा सीधा साधा आदमी, कोई पिक्चर नहीं देखना है, कुछ इस तरह की चीज़ों में नहीं होना, अपना रोजी रोटी के लिए अपना कमाना और घर पे आना, पढ़ के सो जाना, यही काम था उसका। तो फोटो मिला, कोई सी महिला का फोटो था वो, तो उसने दिखाया कुछ यार कि यार अपने दोस्तों को कि यार मुझे फोटो बड़ा अच्छा लग रहा है, जो महिलाएं इसके अंदर, उनको देख कर बड़ी अलग सी अनुभूति हो रही है। तो दोस्तों ने मजाक में बोल दिया, अरे ये तो बहुत बड़ी देवी हैं, तो इनकी पूजा कर, इनकी पूजा करेगा तेरे तो भाग्य खुल गए। उस व्यक्ति ने क्या किया,
ऑटो वाले ने उसको पूछना शुरू कर दिया कि देवी मान के, और धीरे धीरे एक ऑटो से उसका 2 ऑटो हुआ, 2 से 3 हुए, उसके बाद में उसने टैक्सी भी ले ली। अब जो साथ के बंदे हैं वो बड़े परेशान, क्योंकि हम कुछ करें न करें लेकिन दूसरे को करता हुआ नहीं देखते। बिल्कुल पसंद करेंगे उसे देखना कि यार इतना बंदा क्यों हो रहा है। उन्होंने पूछा यार कि क्या बात है यार कि तू ऐसा क्या कर रहा है भाई, जो तू इतनी तरक्की कर रहा, हम तो यहीं के यहीं हैं। तो बोले कि तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझे फोटो दिया था? हाँ यार, मैंने उसकी पूजा शुरू करी, और जब से मैंने उसकी पूजा शुरू करी मुझे तुम देखो मैं कहाँ पहुंच गया। तो उन्होंने बोला भैया एक बात बताएं, वो हेमा मालिनी का फोटो था, हमने तेरे साथ मजाक किया था। अच्छा। भाई देख, तूने हेमा मालिनी के लिए बोला हो या तूने किसी देवी का बोला, मैंने तो उसे माँ मान के पूजा, और वो देखो चीजें कार्य कर रही हैं। आप किसी मंदिर में भी जाते हो, कहते हो ना कि वहाँ जाके इच्छा पूर्ति हो जाती है, इच्छा पूरी हो जाती है। वहाँ इतने लोग जाके अपनी मन्नत मांगते हैं ना, इतने लोगों की इच्छाएं, इतने लोगों का भाव जो इकट्ठा होता है वो उस एनर्जी को बनाता है और आपके कार्य सिद्ध होते हैं। ये चीज है। तो आप जिस चीज को भी कर रहे हो उसके प्रति अगर आप भाव रखोगे, समर्पण रखोगे, तो वो चीजें कार्य करेंगे। सर जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता, अगर वो करेंगे सिद्धि प्राप्त, तो उनकी चीजें, देखिए सिद्धि प्राप्त की जब हम बात करते हैं ना, तो हम उस मंत्र को सिद्ध करने की बात करते हैं। कोई देवी को सिद्ध नहीं कर सकता, कोई बाबा को सिद्ध नहीं कर सकता, है ना। तो जिस उस देवी से, उस देवता से रिलेटेड जो मंत्र है उसकी सिद्धि प्राप्त, वो फिर मंत्र का मतलब क्या हुआ, जो हमारे मनन करते करते जो हमारे शरीर में रच बस जाए, हमारे ब्लड के अंदर जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, इस तरीके से हमारे शरीर में वो दौड़ना शुरू कर देता है मंत्र, वो कार्य करता है। वही आपके ऑरा को इतना लार्ज करता है धीरे धीरे कि लोग आपके प्रभाव में आना शुरू होते हैं, आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो मंत्र कार्य करेगा, क्यों नहीं करेगा। किसी का बिजनेस है, स्टार्टअप है, लोन ले रखा है, अनसक्सेसफुल चल रहा है चीजें, तो वहां पे अगर वो साबर मंत्र कार्य करते हैं और बहुत ईजी है। साबर मंत्रों में कुछ विशेष अपना जो है कुछ नियम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इससे पहले ये कर लो तो ज्यादा बेटर, अच्छा रिजल्ट देते हैं। और दूसरा कुछ उनके लेके थोड़ा सा ध्यान, देखो कोई भी आप जाप करते हैं या कुछ करते हैं, थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखना भी चाहिए। साबर मंत्रों के साथ छेड़छाड़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने खुद ने गलती की थी जब शुरू में मैं आया था, तो मुझे लगा कि यार ये शब्द यहाँ पे इस तरीके से बोला हुआ है, ये शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको इस तरीके से होना चाहिए, शायद ये गलत लिख दिया। अब मैं कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं गुरु से बोला, गुरु जी ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने मंत्र बोल के सुना। अब मंत्र मैंने बोला सुना, तो ये तूने शब्द कहाँ से चेंज किया। मैं जी मुझे लगा शायद ना ये गलत लिख दिया आपने। तो उन्होंने कान के नीचे एक पटाख लगाया, बोला कि साबर मंत्रों की विशेषता, जिस भाषा में जो भी शब्द लिखा है वह है, उसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ न करो, वो बिल्कुल ठीक है। गुरु प्रदत्त कुछ भी लिखी है ना, उसके अंदर गाली भी लिखी है तो गाली भी वर्क करेगी, और अगर गलत किया तो गलत इम्पैक्ट आएगा। हाँ, कुछ भी चीज है, देखो यार अब बिजली का तार है, उसको आप अगर सीधा सॉकेट में लगाओगे तो काम करेगी, और एक तार सॉकेट में लगा के हाथ में पकड़ लोगे तो मारा ही। सर अब तांत्रोक्त स्नान के बारे में बात करते हैं, कैसे होता है, क्या विधि होती है। देखिए तांत्रोक्त स्नान अगर हम बात करते हैं अघोर विधि से या कपालिक विधि से, तो वो एक बहुत ज्यादा डीप है, मैं सबके सामने यहाँ बताना उसे उचित नहीं समझूंगा। नॉर्मल लोगों के लिए, जो नॉर्मल आमतौर पे जो गृहस्थ वगैरह है, उसके लिए तांत्रोक्त स्नान होता क्या है, कभी कभी हमारा ऑरा बहुत ज्यादा डीप डाउन हो जाता है, लोग पसंद नहीं करते बात करना, ये सारी चीजें हैं। तो बहुत छोटी सी विधि है, उसे आप कर लीजिए ना, और कंटिन्यू अपना 40-45 दिन कर लीजिए आपके ऑरा में, तो वाकई जो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। करना क्या है उसके अंदर, जायफल, लौंग, दालचीनी और इलायची, इनको आप थोड़ा सा कूट के इकट्ठा करके रख लीजिए। नहाते वक्त 2-4 चुटकी अपने पानी में डालो और नहाना शुरू कर दो। कुछ दिन करो, अपना उसका रिजल्ट देखो। ये तांत्रिक स्नान है नॉर्मल लोगों के लिए। उससे क्या होगा, आपके ऊपर जो भी शरीर के ऊपर नेगेटिविटी है वो भी कटना शुरू होगी धीरे धीरे। एक साथ तो नहीं कटती है, देखो कोई चीज़ है, धीरे धीरे वो भी कटेगी, आपका ऑरा इनलार्ज होना शुरू होगा, आभा मंडल आपका होगा, तो लोग तो काम सारे बनने शुरू होंगे। काम कैसे बनते हैं, देखो आप कोई भी साधना करोगे, ऐसा नहीं होगा कि लेंटर फटेगा और ऊपर वाला ब्रीफकेस टपका देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप जब साधनागत होते हो ना, साधना क्या है, जरूरी तो नहीं केवल मंत्र कर रहे हो, आप किसी भी, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो ये भी साधना ही है ना। आप उसमें 100% डेडिकेशन दे रहे हो, तभी तो आप उसका रिजल्ट लेकर आओगे। आप
इंटरव्यू क्लियर कैसा होगा, क्योंकि जब आप इतना अपना उसे घिस चुके हो, उसे रगड़ चुके हो जी। तो सामने वाला तो खुद आपके उसमें आ जाएगा कि इन्फ्लुएंस में कि यार बंदा वाकई जो है इसने किया। तो इसी तरीके से साधना का भी है, आपने उसे रगड़ा, उसे रगड़ के, जैसे बोलते हैं ना किसी चीज के ऊपर कपड़ा मार मार के उसके अंदर चमक आ जाती है, फिनिशिंग करते हैं, तो वो फिनिशिंग है। तो वो धीरे धीरे आपका ऑरा क्लियर होगा तो सारी चीजें होंगी। तो ये हर आमतौर पर सभी को करना चाहिए, महिलाओं को, आदमियों को, ये जो हाँ सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, बुजुर्ग सब कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। सर नेगेटिव एनर्जीज कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान बना लेता है खुद से, वो डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं या कोई और गलत एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सिर्फ एक छोटी सी परेशानी है या कोई और ऐसा आया है, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास है? देखिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो पहले दिन ही आकर सीधा इम्पैक्ट ऐसा नहीं मारेगी नॉर्मली। जी, मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि वो आपको पहले दिन ही आपको ऊपर रिएक्शन उसने दिखाना शुरू कर दिया। आपको अनुभव कैसे होगा? आपके काम धंधे में परेशानी आनी शुरू हुई है, आपके वैवाहिक जीवन में, परिवार में कलेश होना शुरू हो गया है, अब काम धंधे बंद हो चुके हैं, शरीर को पकड़ लेता है, अलग अलग तरह के रोग, ऐसे रोग लगने शुरू हो जाते हैं कि सारे टेस्ट वगैरह करवा लिए लेकिन टेस्ट तो सारे नेगेटिव हैं, उसके बावजूद भी परेशानी है। जी। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो किसी जानकार व्यक्ति को दिखवा लीजिए अगर नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव है। अगर हमें खुद देखना हो थोड़ा बहुत। जी हाँ, देखिए अगर आप देखना चाहते हो तो जैसे मैंने बताए थे पहले, तो ये सिम्टम्स। जी। दूसरा, काम बहुत अच्छा कर रहे हो उसके बावजूद भी आउटपुट नहीं मिल रहा और गालियां ज्यादा मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन है आपका, और कहीं ना कहीं तो इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, इन्हीं से पता चलता है कि हाँ वाकई कुछ ना कुछ तो प्रभाव है। कई बार सर काम अच्छा चल रहा होता है बट दुश्मन इतने बन जाते हैं उस प्रोफेशन में, चाहे हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें या किसी बिजनेसमैन की बात करें। देखिए नॉर्मल 99% मैं बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि आपके ऊपर तंत्रक्रिया करने के बैठा। जो प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, 99% किसके पास समय है? आपके, मेरे पास में समय है, आपके पास में समय है। मैं पहले अपना तो कर लूँ यार, दूसरे का करने में कहाँ है मेरा समय? बिल्कुल। 99% तो ये चीजें नहीं होती, केवल मन का वहम होता है, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आजू बाजू आते जाते हुए हमसे कुछ गलती हो जाती है, चाहे अनचाहे हम उसको जो है इन्विटेशन दे देते हैं। अब इन्विटेशन से आया ना तो एक किस्सा मुझे आया है दिमाग में, तो मैं उसका जरूर बताऊंगा जी। तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं हमारे मुंह से भी ना। मैं वर्किंग था MNC में, तो मेरे एक मित्र थे, तो उनकी शिफ्ट थी, तो नॉर्मल उनकी सेकंड शिफ्ट थी, मतलब 2:30 बजे 10:30 बजे के आसपास, तो अपने रात 12 बजे के आसपास आ रहे थे। तो चौराहे पर उनके जब घर के पास पहुंचे थे, चौराहा पड़ता तो बहुत सारे कुत्ते बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि यार ये 2-3 कुत्ते तो हमारे गली के हैं, लेकिन कुछ 2-3 कुत्ते और भी हैं, ये कुत्ते कहाँ से आए हैं? अब बीच में बैठे हुए तो उसने बोल दिया चल। अब नॉर्मल चल शब्द से मतलब ना 2 तरीके से लिया जाता है, एक तो बोला चल, एक होता चल। अब जब थोड़ा सा आगे चला तो देखा तो कुछ कुत्ते उसके पीछे पीछे आ रहे थे। ठीक है, नहीं ध्यान दिया उसने, वो घर के अंदर जाके अपना नॉर्मल खाना वाना खाया, रात को बिस्तर पर आया, अपने बिस्तर पर आके लेटा। थोड़ी देर बाद ही उसका बिस्तर हिलना शुरू। और ये असली घटना है जो मेरे कलीग ने मुझे अपने मुझसे खुद बताई थी, जो भुगत चुका था इन चीज़ों। तो उसने देखा साइड में उसकी वाइफ लेटी हुई है, उनकी आंखें बिल्कुल लाल लाल, इतनी मोटी मोटी बाहर की तरफ उबली और भयंकर तरीके से आवाज़ें निकल रहे हैं। तो बेचारा बहुत परेशान हुआ, इधर से उधर काफ़ी उसने धक्के वगैरह खाए, तब जाके उसे पता चला, किसी पहुंचे हुए के पास पहुंचा तो उसने बोला कि आपके मोहल्ले में कोई डेथ हुई थी, किसी बच्चे ने जो है सुसाइड किया है, लड़के ने। तो उन्होंने कहा हाँ जी फलाने लड़का था। अब नेगेटिविटी क्या करती है, अपने साथ साथ और भी नेगेटिविटी को लेकर आती है जी। तो उन्हें कह रहा है कि एक तो वो थी और साथ साथ उतना आजू बाजू वाली भी खींची। तो आपने जो बोला ना चल, तो वो चल हटा नहीं, वो चल आपके साथ आ गया। तो कभी कभी ऐसी भी कुछ चाहिए और अनचाही चीजें हो जाती हैं। सर ऐसे में सवाल ये भी होता है, कई बार किसी एरिया में किसी ने सुसाइड करी है, तो उसके आसपास कहते हैं कि या तो लोग वो घर बदल देते हैं, कुछ पंडित सजेस्ट करते हैं। तो इन चीज़ों में आसपास के जो लोग हैं वो कैसे इस चीज़ को सेफली आगे करें? देखिए सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, या आपके लिए क्या बोल रहा है कि किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते हो, क्या घर में बैठे हो क्या कर रहा है, तो आप केवल अपनी सुरक्षा कर सकते हो। इसलिए घर में देखिए नॉर्मल कोई भी एंटिटी, या तो आपने बुलाई है, जैसे मैंने अभी बताया उसने बुलाया,
अपने सर, वो आप चल कहने से आ गए? चल कहने से आ गए। अब नॉर्मली क्या है, एंटिटी अपनी तरफ से प्रवेश नहीं करती है, वो उनका एक अलग अपना एक एरिया है, अपना एक अलग संसार है, वो उसी में रहना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते ना तो हम किसी के में अपना करें, ना कोई हमारी लाइफ में कोई डिस्टरबेंस करे। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, चाहे अनचाही भी, लेकिन वो एंटिटी अगर कोई इस तरीके से कोई आपके पास भेजता है तो कुछ सुरक्षा कवच हमारे को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं। आपके कुल देवी देवता हैं जी, आपके घर के पितर हैं, आपके ईस्ट है, आपका खुद का ऑरा है। ये सारी चीजें तोड़ने के बाद में कोई चीज नेगेटिविटी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, कुछ इफेक्ट डालती है। इसलिए तो हर कोई रास्ते चलते उड़ते तो किसी के ऊपर नहीं भिड़ते, हर कोई तो चलता वो खेल नहीं रहा, बिल्कुल, कि आया और अपना बाल घुमाने शुरू कर दिए। सर, ये कीर्तनों में आजकल देखा जाता है, ये आप मानते हैं चीजें सही है, नेगेटिव है एनर्जीज, या ये सिर्फ हाँ, ढोंग? नहीं, ढोंग केवल ढोंग नहीं है जी, मैक्सिमम तो ढोंग है, लेकिन कुछ चीजें में रियलिटी है। और रियलिटी कैसे काम कैसा करती है, शरीर हिलता क्यों है, उसके पीछे भी एक रीजन है। जी, आज के डेट में सभी को पता है कि 7 चक्र हैं, नॉर्मल 7 चक्र हैं हमारे शरीर के, जो 7 द्वार हैं। अब कोई भी जब एनर्जी आती है, जब किसी गुरु के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है, तो एनर्जी हमारे सहस्रार चक्र से आती है जी, यहाँ से सीधा जाकर टकराती है सीधा मूलाधार चक्र पर। वहां टक्कर मारकर तब वो जागृत करते हुए फिर वो स्टेप टू स्टेप चलती है ऊपर, तब जाकर वो चीजें जागरण होता है। अब बात करते हैं जो आपका जो प्रश्न था कि जो शरीर हिलता है वो क्यों हिलता है। वो एनर्जी जो यहाँ से आई, वो क्योंकि वो बिना गुरु के आई थी, वो केवल भाव के माध्यम से आई थी, जो ईश्वर के प्रति भाव था या कि जिसके भी प्रति वो कीर्तन चल रहा था उसके प्रति, वो मूलाधार पर सीधा टक्कर नहीं मारती है, वो मारती है अनाहत चक्र पर। अच्छा, क्योंकि वो बैलेंस गड़बड़ा गया। जो स्टेप टू स्टेप चलना चाहिए था ना, शरीर को पकाने के लिए स्टेप टू स्टेप चीजें होती हैं, तो वो बैलेंस वहां से खराब हुआ, वो सीधा मारती है अनाहत चक्र पर। और जैसे ही वो अनाहत चक्र पर मारती है तो भाव तो यहीं से आएगा ना, वो भाव फिर जो है वो एक तो ये भाव होता है, और दूसरे इसके पीछे कहानी एक और है। आपने एक चीज और देखी होगी, चलो अब इसी बात के ऊपर चलिए तो कुछ और बात आगे कर लेते हैं। जी, कहानी आए तो चलती रहेंगी ऐसे। जी सर। अब एक एरिया है, उसमें एक काली की चौकी यहाँ भी लग रही है, या एक बाबा की चौकी लग रही है, एक बालाजी की चौकी लग रही है, किसी की भी चौकी लग रही है, उसी एरिया में एक बंदे दूसरा बंदा भी लगा रहा है चौकी। समझ गया। अब उसके आगे की सुनिए कि इधर वाले के पास आप जाओगे तो इसकी कुछ अलग बातें निकलेंगी, अलग बूझा देगा। आप इसके पास में जाओगे ये अलग बूझा देगा। अगर शक्ति एक ही खेल रही है, काली खेल रही है, कालका खेल रही है, या बालाजी खेल रहे हैं, या भैरव बाबा खेल रहे हैं, या कोई भी लोकल वहाँ की जो शक्ति है, नॉर्मल तो लोकल शक्तियाँ काम करती हैं, गांव खेड़े वगैरह की ये सारी चीजें काम करती हैं। तो क्यों हो गया अलग अलग भाई? शक्तियाँ तो एक ही खेल रही हैं। बिल्कुल। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? बताएगा नहीं कोई भी। रीजन क्या है उसके पीछे? देखिए, ना काली खुदा का खेलती है, ना भैरव खुदा का खेलते हैं, ना हनुमान जी खुदा का खेलते हैं। उनको पूजने वाले जो भक्तावल श्रेणी वगैरह में आ जाते हैं, छोटे मोटे तांत्रिक वगैरह जो होते हैं ना, जो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया गया, तो वो उनकी मृत्यु के उपरांत, शरीर छोड़ने के उपरांत उनके गण और गणिकाओं में काउंट उनकी हो जाती है। तो वो खेलते हैं शरीर पर आके। देवी वगैरह खुद नहीं खेलती, उसके पास इतना टाइम नहीं है जो आके शरीर पर खेलती रहेगी, ना आप झेल सकते हैं उसको। हमने सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी के बारे में भी सुना है, वहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो। सालासर बालाजी वगैरह इधर भी मैक्सिमम केस में आज के समय केवल ढकोसला, ज्यादातर लेडीज वगैरह पास काम से बचना होता है, तो वो या कुछ किसी और तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है। ये शायद हो सकता है शब्द जो मैंने वहां के लिए बोला तो वहां के लोग थोड़ा सा बुरे मान सकते हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा तात्पर्य वो नहीं है जी। लेकिन ज्यादातर लोग ना इसमें ड्रामेबाजी करते हैं काम धाम से बचने के लिए और अपनी बातें मनवाने के लिए, या जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है उसे निकालने के लिए। सर फिर कुछ तो परसेंटेज होगा जो। हाँ, कुछ परसेंटेज है, मैं तो डिनाई कर ही नहीं, मैंने इसलिए बोला कि काफी हद तक चीजें होती हैं। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, चक्कर ही है सबसे बड़ा। आप उनको अगर कुछ थोड़ा सा साइंटिफिकली या कुछ इस तरह की चीजें बताओगे, सुनना पसंद भी नहीं करते हैं जी। एक व्यक्ति आए, मुस्लिम थे, तो उन्होंने बोला कि जी मेरी भाभी हैं और वो बीच बीच में क्या करती हैं, फिर गाली गलौज वगैरह शुरू करना, बर्तन वगैरह फेंकना शुरू कर देना, ये सारी चीज़ें करती हैं वो। तो उनके विषय में कुछ बताइए। तो मिलने वालों के साथ आए थे, तो उन्होंने कहा चल देख लेता हूँ।
देखने में पता क्या चला कि उसकी भाभी का पहले कोई अफेयर वगैरह था और उसके साथ शादी हुई नहीं। तो वो फ्रस्ट्रेशन, हस्बैंड के साथ कभी कुछ पंगा होता था तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर हावी हो जाती थी, वो इस तरह की हरकतें शुरू कर दिया करती थी। तो मैंने उसे ये बात बताई कि भाई इस तरह की है। भाई साहब वो मानने को तैयार नहीं बंदा। वो कह रहा नहीं जी, फलाने मौलवी के पास में गया था, उसने बोला कि 50 जिन हैं, अच्छा, इतने खबीज हैं, इतने ये हैं वो है, मतलब सारे के सारे इसी के ऊपर लद रहे थे। सही बात है। आदमी के ऊपर अगर एक भूत ढंग से लग जाए ना तो वो उसको फाड़ दे। बिल्कुल। तुमने तो यार सैकड़ों की संख्या में गिनती करवा दी है। भैया रियलिटी ये है, अब बाकी तेरे ऊपर निर्भर करता है, तुझे मानना है मान, नहीं मानना मत मान। तू मेरे पास आया, मैं तो तेरे पास आया नहीं। लेकिन रियलिटी ये है, फ्रस्ट्रेशन है उसकी, और कुछ नहीं। सर कुछ लोग रात को सोते सोते चलते हैं या बोलते हैं, तो ये भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज का साइन देता है या फिर ये साइंटिफिक कुछ बैकिंग हो सकता है। मैंने जैसे बोला ना कि 100% चीजें नहीं होती, 95, 96, 98% तो ये साइंटिफिकली ये कुछ इस तरह की परेशानी होती है। मात्र 2-3% ही चीज होती है कि जो फिर हम इसको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में काउंट करते हैं। सर आपने बहुत धर्मों के बारे में पढ़ा है, इजिप्ट के भी रिलीजन के बारे में आपने चीजों को, हाँ मैंने उस पर भी काम किया। इस्लाम के बारे में आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं, अपने हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में ज्यादा पढ़ा है। खोज है ना, ये तो यात्रा चलती रहेगी। तो सर बुद्धिज्म में भी बताते हैं कि बुद्धिज्म में भी तांत्रिक प्रैक्टिसेस, महायान, वज्रयान, महायान, इनके बारे में वज्रयान ज्यादा चलता है जी। तो जैसे मैं कपालिक पंथ से मैं दीक्षित हूँ गुरु के माध्यम से, तो उसमें अलग अलग है। जैसे अभी मेरे जो धुनी है वो तो आपका हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर बेस है, तो उसी में एक ब्रांच जो अलग चलती है वो आपका वज्रयान वगैरह से चलती है। जैसे नाथों में अब उसी में बात चली तो मैं एक पॉइंट जोड़ देता हूँ इसके अंदर। नाथों के अंदर ये चीजें ज्यादातर कनिफनाथ पंथी से ज्यादा चली है, जिस पंथ से मैं बिलोंग करता हूँ। वज्रयान वगैरह से अगर आप उससे चलोगे, बौद्धिज्म से चलोगे या तिब्बतियन तंत्र वगैरह से चलोगे, वहाँ पे नाथ नहीं बोला जाता है, वहाँ पे पा लगाया जाता है नाथ के अलावा। ये शायद मैं पहली बार कोई व्यक्ति होऊंगा जिसने बताया होगा। हो सकता है मेरे गुरु मुझे जो है घर पे जाके मेरे पे जूता ही बजा दें इस चीज को लेकर। तुमने बताया नहीं सर, हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड रहती है जानने के लिए इन चीजों के बारे में। हाँ, जो भी नई चीजें हैं। एक्चुअली जो हमारा गोरखनाथ जी से हुआ, गोरखनाथ माने जाते हैं, मत्स्येंद्रनाथ उनके थे। उससे पहले भगवान शिव ने, आदिनाथ ने जो दिया था उपदेश माँ पार्वती को उदयनाथ जी बोला जाता है नाथ पंथ के अंदर। तो उदयनाथ जी से मत्स्येंद्रनाथ जी को मिला, वहां से फिर गोरखनाथ जी को मिला। उसके बाद में एक अलग ब्रांच हुई है, तो सिद्धों में आ जाते हैं जलंधरनाथ जी। तो जलंधरनाथ जी ने जब वहाँ तिब्बतियन या इस प्रोसेस से किया तो वहाँ नाथ नहीं बोला जाता, पा बोला जाता, तो वहाँ बोलते हैं जलंधर पा। ऐसे ही जो उनके शिष्य हुए कनिपा, जो कानिफनाथ जी थे, तो इन्होंने भी सावर मंत्रों का, और इन्होंने फिर उसके बाद में आगे कपालिक पथ का जो है इन्होंने यहाँ पे प्रचार और प्रसार किया। सर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तांत्रिक प्रैक्टिसेस आपको किस धर्म में मिली, बुद्धिज्म में या फिर? यार देखो कोई कम नहीं होता, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपने उसको कितना पकाया है। मैंने बताया ना कि जैसे अभी कुछ देर पहले हमारी आपस में चर्चा चल रही थी, वो इसमें तो नहीं हुआ शायद अभी, कि एक छोटे से छोटा भूत को मानने वाला भी ना, बड़े से बड़े आपके जो सो-कॉल्ड अपना को मानते हैं ना कि मैंने 10 महाविद्या कर रखी हैं, जी। या मैं भैरव का साधक हूँ, मैं काली का, तो वो मैंने पिटते हुए देखा भूत वाले से। क्योंकि उसने वो ऊर्जा, देखिए काली खुद नहीं आकर कार्य कर रही है, उनकी ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर, ब्रह्मांड का शरीर हमारे एक ब्रह्मांड का रूप है, सारी चीजें हमारी शरीर में है। अब उस पार्ट को कौन ज्यादा डेवलप कर रहा है, काली के पार्ट को हमने ज्यादा एक्टिव किया है, भैरव को किया है। अब कितना हमने उसे पकाया है अपने अंदर, कितनी ऊर्जा हमने अपने शरीर के अंदर बनाई है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे मात्र साल भर हुआ काली का जाप करते करते, और सामने वाला कोई किसी भूत प्रेत को मानने वाला होगा या किसी पीर फकीर मजार को मानने वाला को 10 साल से पूज रहा होगा वो उसको, तो एनर्जी किसकी कम हुई ज्यादा? ये शायद हो सकता है कुछ लोगों को बात बुरी लग जाए, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है जी। और ज्यादातर मैंने गांव देहातों में ना, ये ज्यादातर बड़े बड़े ये आपके पिटते हुए देखे हैं, जिनके शरीर पे बताते हैं, वो उठा का पटक का मारता है उन्हें। क्योंकि आपने जिसका आप शक्ति के माध्यम से कार्य ले रहे हो, चाहे माँ के नाम से ले रहे हो, बाबा के नाम से ले रहे हो, उस एनर्जी को अंदर अपना स्टोर तो कर लो, अपना बैंक बैलेंस बनाओगे तभी तो भैया सामने वाले की इतनी तुम शॉपिंग या इतनी सारी चीजें खरीद कर सकते हो। वो तो तुमने बनाई नहीं, चल दिया तुम लड़ने के लिए भैया किसी से भी, भैया अपनी पहले मौजर के अंदर क्या नाम है, गोलियां वगैरह, सिक्के वगैरह सब भर तो लो, चल दिया तुम अपना खाली लेके, तो सामने वाला तो मारेगा।
सर कुछ लोग जैसे हिंदू धर्म के हैं लेकिन वो मज़ार पे जाते हैं और दरगाह पे जाते हैं, और कुछ नेगेटिव एनर्जीज के लिए इस्लाम धर्म या बाकी धर्मों का, ऐसे नहीं कहूँगा यूज करते हैं, बट ट्राई करते हैं कि वहां से एनर्जीज को अट्रैक्ट किया जाए, वहां से चीजें सॉल्व की जाए। आपको लगता है कि मतलब चेंजिंग ऑफ रिलीजन इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस, मतलब उससे ज्यादा इम्पैक्ट होगा? करना नहीं चाहिए। देखिए वो तो जगह के ऊपर डिपेंड करता है वहाँ की एनर्जी कैसी है, लेकिन करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए हमारे घर के इष्ट हैं जो हमारे घर में शुरू से पूजते आ रहे हैं, हमारे अपने इष्ट हो गए, हमारे कुल देवी देवता हो गए, घर के पितृ हो गए, कुल भैरव हो गए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे घर के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमसे पूछते आ रहे हैं। अचानक से ही आप एक ऐसे किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को लाके सीधा सीधा घर में बैठा लोगे, तो यार प्रॉब्लम तो उनको होनी है। फिर लोग बोलते हैं कि पितृदोष हो गया, ये हो गया, वो हो गया, देवी रुष्ट हो गई, कुल देवी रुष्ट हो गई, कुल देवता रुष्ट हो गया, घर में बरकत नहीं हो रही, ये चीजें शुरू में तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन आप इन फ्यूचर ऑल ओवर देखोगे तो आपको केवल नुकसान ही मिलेगा, इसमें फायदा नहीं मिलने वाला। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी नॉर्मल व्यक्तियों की बात मैं कर रहा हूँ, जो शुरू से चलता आ रहा है, आप उसी को फॉलो कीजिए। और सर आज की जनरेशन क्रिश्चियनिटी में जो ऐसी नेगेटिव चीजें हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी ट्राई करती है, वो हाँ कुछ सैटेनिक वगैरह चीजें चलती हैं। जी। मतलब जो पॉजिटिव है वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जो नेगेटिव है उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कॉलेज में होंगे, हॉस्टल में बच्चे रात को इस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, ये चीज कितनी गलत है? क्योंकि सोशल मीडिया सिखा रहा है उनको ये करने के लिए। तो बहुत है आज के समय में, देख लो ना, अचानक कोई बच्चा होता सीधा सीधा अपना आपको लटका लेता, किसी ने कोई फांसी खा ली, कोई ऊपर से कूद गया, कोई कुछ कर गया, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं। अगर किसी विषय में हमारे पास में नॉलेज नहीं है जी। और आप उसकी अचानक, बिना गुरु को क्यों बोला गया है? इसलिए तो बोला गया कि भैया गुरु धारण करो। गुरु ही तो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा, वही बताएगा अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। अब बिना गुरु धारण किए आपने भैया किसी सैटेनिक जैसे उसको, देवी देवताओं को तो चलो एक बार ऊपर वाला हम बोल देते हैं कि भैया चलो तुम्हें थोड़ा फिर भी रहम खा लेगा वो। अब उन चीज़ों को तो अपनी इच्छा पूर्ति करनी है। देखो जो भी एंटिटी होती है, जो डार्क एंटिटी वगैरह, ये सैटेनिक, मैं डार्क में नहीं बोलूँगा, क्योंकि डार्क एनर्जी के अंदर अगर हम उस तरह से चलते हैं तो काली को, भैरव को भी डार्क एंटिटी में काउंट किया जाता है। मैं ये बात कर रहा हूँ आपके इजिप्टियंस वगैरह के, या जो आपके जो है ये भारत क्रिश्चियन वगैरह के, उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो एंटिटी और एनर्जी माना ही नहीं जाता, माँ है माँ है, बाबा है बाबा है जी। लेकिन उनके अकॉर्डिंग मैं अगर मैं बात करता हूँ, बाकी अब सैटेनिक वगैरह को भैया मानोगे, वो तो अपनी इच्छा पूर्ति वो तो मैं एक बार तुम्हें कुछ चीज देंगे या तुमसे 10 चीज की उम्मीद करेंगे, क्योंकि उनको अपने भी तो शुद्धा पूर्ति करनी है ना। इसी चक्कर में मैं अपनी ऑडियंस को भी बता दूं, कई बार पॉडकास्ट देख के या कई बार स्टोरी सुन के वो इस तरीके से चीजें कर लेते हैं, बाकी रिलीजन की चीजें मान के कि क्रिश्चियनिटी में अगर ये होता है चलो लेट्स गिव अ ट्राई। तो ऐसी चीजें ना करें, अपने धर्म के हिसाब से चलें, अपने कर्म के हिसाब से चलें। आई थिंक वो ज्यादा सबसे बेहतर रहेगा। आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें घर में चलती आ रही हैं, बिल्कुल आप वो कार्य कीजिए, किसी तरह कोई परेशानी नहीं आएगी। सर बहुत सारे सवाल हैं जो रेमेडीज के ऊपर लोग पूछना चाहते हैं कि इस चीज में कैसे रेमेडी करें। लेट्स सपोज मैं गया किसी जगह पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मुझे कहीं रेंट पे रहना है, मैं कैसे फील कर पाऊंगा उस जगह की एनर्जी को कि ये एनर्जी सही है और ये एनर्जी गलत है? उसके लिए ना, देखिए नॉर्मल व्यक्ति का तो ये कार्य है नहीं, वो एंटिटी। पहली बात तो आप जब जाते हो ना, तो अंदर जाते ही साथ ही पता चल जाता है कि किस तरह की वाइब्स आ रही हैं। मन अपने आप गवाही देना शुरू कर देता। जो चीज़ यहाँ से बोलती है ना, वो कहीं और से नहीं बोलती। इंट्यूशंस कहते हैं वैसे। वो कहीं ना कहीं वर्क करती है, हर इंसान के अंदर होती है, किसी में ज़्यादा एक्टिव होती है, किसी में कम एक्टिव होती है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि अंदर घुसते के साथ ही ना पॉजिटिव और ऐसा लगता है, यार वाकई बड़ा अच्छा सा लग रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हर किसी से मैं बात नहीं कर सकता है, ना करता हूँ। वो आपके और हमारे ऑरा के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका मैच कर रहा है। ठीक है। तो हम जब किसी ऐसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो कहीं अपने आप ही वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं कि यार नहीं यार बहुत अच्छी है, सामने वाले ने बहुत मेहनत करी है, बहुत पैसा लगाया, लेकिन वाइब्स नहीं करती मैच। तो वो कुछ चीज़ है। और दूसरा एक छोटा सा और कर सकते हैं प्रैक्टिकल, 0 नंबर की रुद्राक्ष की माला आती है जी, हल्की होती है, भारी वाला नहीं लेना। सेंटर पॉइंट में खड़े हो जाओ मकान के जाके, उसको अपना ऊपर से पकड़ो और थोड़ी देर के लिए हाथ स्थिर कर लो, पंखा वगैरह बंद कर दो। अगर वो एंटी क्लॉक घूम रही है
तो उसका मतलब कि वो वहाँ का ऑरा जो है पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ऑरा, आपको सूट नहीं करेगा। और अगर वो राइट डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट चल रही है तो मतलब वो ठीक है, रहने के लिए अच्छी जगह है। छोटा सा है ये, कोई भी कर सकता है। इसके अंदर कोई ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ किसी को छेड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सर प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में थोड़ा बताएं कि उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए पूरे 9 महीने में कि वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहें, क्योंकि मैंने सुना है जितना कि उन्हें नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। हाँ, उस वक्त उनका ऑरा वीक होता है जी, ऑरा कमजोर होता है, आभा मंडल उनका कमजोर होता है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत जल्दी उनको पकड़ लेती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, नॉर्मल मीठा व्हाइट कलर की चीज कोई भी आती है उसको सीधा डायरेक्ट इंटेक ना करें, ठीक है। थोड़ा सा उसमें निकाल कर पहले भगवान को भोग लगा दे, कुछ निकाल कर थोड़ा सा उसमें से बाहर फेंक दे, तो जो नेगेटिविटी है वो वहां से वो हट जाती है। वैसे तो अवॉइड ही करें कि बाहर से आया हुआ कोई व्हाइट कलर की चीजें लें। इनकेस दूध वगैरह भी लेती हैं तो हल्का सा उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दो, या कुछ ऐसी चीज जो गर्भावस्था में नुकसान ना करे, ताकि उसका कुछ कलर वगैरह चेंज हो जाए, तो वो इस तरीके से ले सकती हैं। खुले बाल वगैरह करके अपना कुछ ज़्यादा परफ्यूम वगैरह लेकर लगा कर ना जाए, चौराहे और तिराहे से पार करते हुए शमशान वगैरह कुछ चीज़ें हैं, बस इन चीज़ों से बचाव कर रखें। सर परफ्यूम का रोल कितना रहता है इन सारी चीज़ों में? देखिए, परफ्यूम या सुगंधित कोई भी पदार्थ है ऐसा, वो सभी को अट्रैक्ट करता है। वो एक आम आदमी को भी करता है और इसी तरीके से एंटिटी को भी करता है। कुछ अलग से आप लगा कर जाओगे तो सबका ध्यान आपकी तरफ जाएगा ही जाएगा। अब हो सकता है कि सामने वाले का ध्यान जो है वो ध्यान किस लेवल तक का ध्यान है जो आपके ऊपर तक गया, तो इम्पैक्ट तो डालती हैं चीज़ें। खुशबूदार चीज़ें हैं हमारे इसमें साधनाओं में भी यूज़ होती हैं। एंटिटी चाहे वो आपकी कैसी भी हो, सबको आकर्षित करने के लिए यूज़ में ली जाती हैं, तो चाहे अनचाही चीज़ें आ ही जाती हैं। सर लोग सपने के बारे में बात करते हैं, हम रात को सोते हुए कई बार ऐसे सपना आता है कि ट्रेन दिख रही है या किसी की डेथ दिख गई है, और हम कोशिश करते हैं कि फिर किसी से बात करके कि हमें ये दिखा, इसकी रेमेडी क्या है। कितना वर्क कर सकती हैं ये चीज़ें? देखिए, सपना क्या है, हमारे माइंड के 3 पार्ट है। थोड़ा सा मैंने ना आप कहोगे क्या क्या चीज़ें की हुई है, मैंने कुछ थोड़ा सा वर्क किया हुआ था आपके हिप्नोटिज्म वगैरह के ऊपर, जो आधुनिक हिप्नोटिज्म वगैरह उस पर भी काम किया। माइंड के 3 पार्ट होते हैं, माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या होती हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पूर्व जन्म की सारी याद होती हैं। कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें आती हैं कि जो हमारे हाल फिलहाल में या बीते हमारे इसी जीवन के अंदर से रिलेटेड चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। अब वो स्टोर वाली चीज़ें क्या कब काम करती हैं, जब हमारा माइंड कुछ सेकंड के लिए, अब दूसरे को हिप्नोटिज्म कैसे करते हैं, ऐसा नहीं होता किसी को छुआ दिया सामने वाला हिप्नोटाइज हो गया, उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए हटाया जाता है विद इन सेकेंड। जहाँ माइंड, जो सबसे पहला पार्ट मैंने बताया था, वो माइंड अगर विद इन सेकेंड के लिए हटा, उस वक्त जो आपका चीज़ दिमाग के अंदर स्टोर हुई है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारा स्टोर हो जाती है। सब कॉन्शियस माइंड हमारा और पिछले जन्मों का जो है सारी वो चीज़ें स्टोर है। तो अब पता नहीं वो कौन सी चीज़ है, वहाँ से स्टोर की हुई चीज़ है, वो आपको किस रूप में दिखाई दे जाएगा। जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन पेपर, उसे घिसते रहते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे नंबर, कुछ आपने देखा होगा ना, कुछ शब्द जो है वो उभरे हुए आ जाते हैं। अब उसे व्हाइट कलर के पेपर पर ना उसके ऊपर हाथ रखो तो काफी सारी चीजें नीचे भी आ जाती हैं। तो बस उसी तरीके से सपने। हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ शक्तियां जो सपनों के माध्यम से कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती हैं। मैंने बोला 100% कुछ चीज नहीं होती, 90% तो सारी चीजें साइंटिफिकली चलती हैं, केवल 9 से 10% मैक्सिमम से मैक्सिमम होती हैं कि जो ये चीजें इस तरीके से पैरानॉर्मल चीजों में आती हैं। लेकिन हम हर चीज को जो है पैरानॉर्मल के साथ में जोड़कर चलना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा। हाँ, अगर कोई एंटिटी आपको एक आध बार दिखाई देती है या कुछ चीज़ की डिमांड करती है जी, तो उसको अवॉइड कर दो, ना सुने। और जैसे आप बोलते हैं जी, हमारे घर का कोई बड़ा बूढ़ा था, पितर था, कोई हमारा जो दिखाया, उसने पहले कोई चीज़ मांगी, हमने वो चीज़ जाकर उसको दे दी, तो उसको पहली बार में मत सुनो। जरूरी नहीं है कि वो आपके घर की ही कोई शक्ति थी, वो कोई भी ऐसी एंटिटी हो सकती है जो आपके घर वालों का वेश धारण करके, उसका रूप धारण करके, 56 रूपी होती है, 56 तरह के रूप धारण कर लेती हैं चीज। हमारे प्राचीन ग्रामीण भाषा में 56 रूपी बोला गया इन चीजों को। तो किसी किसी वेश में कोई और भी चीज होती है जो आके अपनी इच्छा पूर्ति कर लेती है। सर कई बार ऐसा होता है जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमें किसी चीज की आवाज आ चाहिए, तो घुंघरू की आवाज, बॉलीवुड ने इस चीज को काफी दिखाया भी है मूवीज में। वो गलत तरीके से दिखाया, सही तरीके से दिखाया, सबका अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन इस तरीके से हमें आवाज आती है या हमें ऐसा लगता है कोई छू के गया हमें, ये सब चीजें कितनी करती है।
वर्क कर रही हाँ, जैसे अभी कुछ देर पहले बात थी ना, हमारे सेंसेस कौन से एक्टिव है है। उसके ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीजें। अगर हमारी आंख ज्यादा एक्टिव है, देखने की शक्ति, हमारे सेंस जो है ज्यादा एक्टिव है, तो हमें चीजें दिखाई देती हैं। जैसे अभी बाहर अभी बैठ के बात जी। चल रही थी, वो कह रही थी कुछ चीजें दिखाई देती हैं क्योंकि उनके देखने की शक्ति जो सेंस जो है वो ज्यादा एक्टिव है। किसी को चीजें कान ज्यादा एक्टिव होते हैं, सुनने की शक्ति ज्यादा एक्टिव होती है, तो उन्हें चीजें सुनाई देती हैं। किसी को सूंघने की अजीब सी स्मेल आना, जी, बदबू आनी, बिल्कुल। खुशबू आनी, तो उनके सूंघने की शक्ति जो सेंस जो है वो ज्यादा एक्टिव है। तो ये किसी की स्किन ज्यादा एक्टिव है, उसके अचानक ना गूब्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। किसी तरह की शक्ति को महसूस करके। तो जरूरी नहीं होता सभी के साथ सभी तरह का अनुभव हो, अलग अलग तरीके के अनुभव हो सकते हैं। अगर ये चीजें होती हैं तो इनको इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दो। दोबारा हुआ अगर आपके साथ चीज बार बार होती है तब फिर आपको किसी जानकार के पास जाना पड़ेगा, अपनी तरफ से प्रैक्टिकल ना करने की कोशिश करें। हो सकता है कि सामने वाली शक्ति आपके माध्यम से अपना कोई कार्य करवाना चाह रही है। अब डायरेक्ट कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी उतनी नहीं है, आपने अपने को उतना नहीं पकाया कि आप उसकी एनर्जी को पकड़ सकें, या उसकी जो कहना जो वो चीज़ें चाहती हैं, किस माध्यम से कहना चाहती हैं, वो आप उसे पकड़ सको। तो वो आपके बूते की बात नहीं है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो जानकार है, ताकि वो पता कर सके कि सामने वाली चीज़ें आपको बार बार अगर कुछ इंडिकेशन दे रही है तो क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। सर ट्रैवल टाइम में जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो क्योंकि सड़कों पे बहुत सारे ऐसे हादसे हो रखे होते हैं, तो हम ऐसी एनर्जीज को बहुत ज्यादा फील कर पाते हैं। उन चीजों को हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। ऐसे तो देखिए, करोड़ों साल पुरानी जमीन धरती है हमारी जी। कोई ऐसे स्थान नहीं होगा जहाँ कब्रिस्तान ना हो, कोई मरा ना हो। इवन कि नॉर्मल घर में भी रहते हैं ना, तो कीट पतंगे, चूहे, चाहे वगैरह, ये सभी लोग मरते रहते हैं, तो उनकी भी तो एनर्जी काम करती है ना, घूमती रहती है ना। किसी की एनर्जी छोटी है, किसी की बड़ी, एनर्जी तो सभी में। ऐसा तो नहीं कह सकते ना उस चूहे के अंदर एनर्जी नहीं है, उस चूहे में भी एनर्जी है। लेकिन हर तरह की चीजें हर किसी को नहीं दिखाई देती। अगर वो दिख रही हैं तो कंसर्न है। वो सिर्फ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। देखिए, नॉर्मल तो वो होता ही नहीं है जी। पॉजिटिव या नेगेटिव, वो चीजें हैं, वो ठीक है, आपको दिखाई देगी। ऊपर वाले ने कुछ चीजें आपको विशेष दी है, आपको दिखाई देगी, तो नॉर्मली उसको आप अवॉइड करते चलो। भैया लाखों करोड़ों की संख्या में है, आप एक ही इच्छा पूर्ति करोगे ना, आपको लगेगा यार मैं कर सकता हूँ, इसकी मुक्ति दिलवा सकता हूँ। अगर आप जबरदस्ती उसमें कूदोगे, उसे मुक्ति दिलाने के, तो भैया 10 और भी पीछे खड़े हैं, वो भी आएंगे, साले मुझे भी दिलवा। बिल्कुल। किस किस को दिलवाओगे भैया। और दूसरा कि कर्म बंधन में बाधा मत पहुंचाओ, प्रकृति में हस्तक्षेप ना करें। अगर वो उसमें भटक रहा है, अगर कोई चीज है, तो इसका मतलब उसके वो अपने कर्म है, वो कर्मों का बोझ आपके ऊपर आएगा। लेकिन जब हम पक जाते हैं ना इन सब चीजों के अंदर, तो कहीं ना कहीं पे एक ना ह्यूमैनिटी सी आ जाती है, अगर छोड़ना यार, किसी की अगर हेल्प हो सकती है, लेकिन वो भुगतना तो पड़ेगा। पर यह है कि हम लोग इसलिए भी थोड़ा सा कर देते हैं क्योंकि हमारे पीछे एक शक्ति बैठी है। अगर कुछ चीज़ आती है तो हम थोड़ा सस्ते में छूट जाएंगे जी। लेकिन जिसको केवल दिखाई देती है और वो कुछ करता ना हो इस चीज़ों से रिलेटेड, रिचुअल्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें, तो संभालेगा कौन उसे। सर मुझे क्वेश्चन पूछते हुए गूज़बम्प आ रहे हैं, क्या आप इस स्टूडियो में कोई नेगेटिव एनर्जी फील कर पा रहे हैं? नेगेटिव तो नहीं, अभी कुछ देर पहले बैठे थे तो मुझे भी आए थे। कुछ पॉजिटिव तो है यहाँ पे चीज़ें, नेगेटिव तो मुझे नहीं दिखाई दी यहाँ पे। ठीक है। और रियलिटी में मैं अभी देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा। बिकॉज आप उस जोन से अभी बाहर। मैं उस जोन से अभी बाहर हूँ। और जैसे मैंने पहले बताया ना कि जबरदस्ती किसी में इंटरफेयर करना ही नहीं, वो तो सभी जगह मिलेंगे। मैंने जो बताया ना कि धरती तो भैया करोड़ों साल पुरानी है, हर जगह कब्रिस्तान है, हर जगह शमशान है यहाँ पर। सर लोग कहते हैं कि शमशान के पास में, कब्रिस्तान के आसपास घर नहीं लेना चाहिए, ये सही है कि ना? हाँ देखिए, वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, अच्छी और बुरी सभी तरह की एनर्जीज होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन तो करेंगे पैदा। ठीक है। तो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। और जैसे हम शमशान घाट से आते हैं, कब्रिस्तान से आते हैं, तो वहां से आके हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें ऐसा ना लगे कि कोई एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है? नहीं, अब वैसे तो आज के समय में तो सभी ज्ञानी और सभी ध्यानी हैं, सब अपना जो है नीम के पत्ते वगैरह लेकर सब बाहर बैठे ही होते हैं कि अपना मुंह हाथ धो लेना। कुछ हद तक तो करता है, बाकी तो एंटिटी के ऊपर है। और एंटिटी अगर अच्छी खासी होगी तो वो खाली नीम के पत्ते चबाने से तो नहीं जाने वाली, वो तो अच्छी तरीके से मजे लेकर जाएगी भैया।
खाली नीम के पत्ते चबाने से अगर एंटिटी दूर हो जाती है तो कहने क्या थे। सर मेरे कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि शमशान घाट पे जाके सुकून मिलता है। हाँ, ऐसे लोगों को जाना चाहिए या फिर वहां से गलत भी हो सकता है? गलत तो नहीं। देखिए मैंने जैसा बताया ना कि आपको छेड़छाड़ करोगे, कुछ अपनी तरफ से इस तरह की हरकत करोगे तो आपको उसके परिणाम आज ना कल भुगतने पड़ेंगे। वो आपके ऊपर है कि उस एनर्जी को आपके ऊपर कब्जा करने में कितना समय लग रहा है। जैसे पहले बताया था कि अगर आपका ऑरा कमजोर है, आपके घर के ईष्ट कमजोर है, कुल देवी देवता कमजोर है, भैरव कमजोर है, पितृ कमजोर है, तो फिर एनर्जी बहुत तेजी के साथ बहुत जल्दी से आपके ऊपर असर डालती है। सर किसी हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड रहती है, किसी डरावनी साधना के बारे में आप ऐसे बताइए जो अभी तक के एक्सपीरियंस में आपको सबसे ज्यादा परेशान की। मेरी जो सबसे पहली डरावनी साधना, डरावनी भी मैं क्या कहूँगा कि देखिए जब किसी की भी साधना करते हैं ना, माँ की भी करते हैं, बाबा करते हैं, उससे पहले उनके गण गणिकाएं आती हैं, परीक्षा लेती हैं कि बंदा वाकई सीरियस है बैठा हुआ है या केवल टाइम पास कर रहा है। ठीक है। तो अनुभव तो ऐसे होते ही रहते हैं। मेरा पहला अनुभव जो था वो मैंने किया था आपका कर्ण मातंगी का किया था मैंने दीपावली की रात्रि में। मुझे पहली बार मुझे जो है डर, आज की बात नहीं 20 साल के आसपास की बात हो गई है, पहली बार मुझे वाकई डर लगाता है, कुछ चीज़ होती है वाकई। मुझे ऐसा लग रहा कोई पीछे मेरे आ रहा है, खड़ा हो गया मेरे पास में आके, मेरे तोते उड़ गए कि यार नहीं यार वो वाकई कुछ चीज़ें तो होती है। और मैंने अपना जो जो विधान था पूरा किया, अपना तामझाम लपेटा, प्रणाम करा, भैया सो जाओ। बाकी अनुभव तो बहुत हैं। सबसे पहला अनुभव बिना साधना के मुझे मिला था, तो एक भाई थे हमारे, उनके पास में जाता था जी। तो कुछ भक्तावल वगैरह थे, मैं उनसे बोलता कि मैंने चीज़ें देखी तो बहुत हैं। तो कभी साथ के थे लेकिन कुछ ऊपर वाले की कृपा उनके ऊपर कुछ इस तरह की हुई, परेशानी तो बहुत झेली उन्होंने, पर चीज़ें उनके ऊपर चीज़ें खेलती थी शरीर पर देवी देवताओं के रूप में। तो मैं उनसे बोल रहा था कि यार ये चीज़ें मैंने ठीक है देखी हैं, उतर रही हैं, चढ़ रही हैं, खेल रही हैं, रियलिटी में होती है क्या? ये मन का बहम है। देखिए जब तक आप खुद मरोगे नहीं ना, कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो बिना करे जो है ना कुछ पता नहीं चलता। तो बात है तकरीबन ये सितंबर की जी। तो सर्दी भी नहीं होती है, गर्मी भी नहीं होती है, बस जो होते हैं वो मच्छर होते हैं। बिल्कुल। तो लाइट थी नहीं, क्योंकि उस समय लाइट वगैरह का तो ऐसे ही रहा करता था। तो मैं घर के बाहर अपना खाट बिछाई, मेरी माताजी की धोती थी, मच्छरदानी बढ़िया तरीके से वही काम करती है, मैंने अपना ओढ़ी और मैं लेट गया। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा, मेरे उस वक्त मेरे सर पर बाल हुआ करते थे, तो मेरे सर के बाल खड़े हुए, फिर मेरे हाथों के बाल खड़े हुए शुरू, और कान के पास में ना एक ऐसी हवा निकली जैसे किसी ने बोलते हैं ना डंडा घुमाते हैं बहुत तेज, साइंस की आवाज निकलती है, साइंस निकलती, इस तरीके से निकल के बहुत चीजें कोई भागी है। भाई साहब कुछ देर पहले तोते खुले थे, मैंने बताया था, उस तक तो घोड़े खुल चुके थे। अंदर ही अंदर मैंने महादेव को मैं पहले से ही पूछता आ रहा था, सबसे नज़दीक वही है, तो उसका नाम लेता लेता मैंने धीरे से मैंने माँ की अपनी साड़ी को हटाई, दूर तक देखा, भैया कोई नहीं है, चुपचाप लपेटी अपने खाट वट घर के अंदर। माँ बोली कैसे अंदर कैसे आ गया ना, कुछ ना मच्छर ज़्यादा लग रहे थे। अब उन्हें मैं क्या बताऊँ कि क्या लग रहा था क्या नहीं लग रहा था। तो मेरा सबसे पहला अनुभव मेरा ज़िंदगी का वही था, वो बिना साधना के। तो उस दिन मैं जब उनके पास में गया भाई जी के, तो उन्होंने खुद ही मेरे से बोल दिया, हाँ भाई क्या रहा। मैं कहने जी पता चल गया, नो सिर से आई थी पैर से आई थी, मैं सिर से आई थी, नो वो मेरी थी। तो पूछ रहा था ना कि होती भी या नहीं होती हैं, तो केवल आभास करवाना था कि तुझे होती हैं चीज़ें। तो एनर्जी तो होती है भाई। सर कोई पॉजिटिव एनर्जी ऐसी? बहुत, बताइए। एक जैसे मैंने पहले बताया ना था कि मेरी धर्मपत्नी है, वो भी साधना क्षेत्र से ही है, तो ऐसा बिल्कुल सेम अनुभव, शायद विश्वास नहीं होगा आपको, मातंगी का ही कर रहा था मैं। पहले वो कर्ण मातंगी का था, मैं प्रॉपर मातंगी के सामने कर रहा था। मेरी पत्नी भी मेरे साथ साथ जाप पर बैठी हुई थी। एक ही रात हम दोनों को एक ही जैसा सपना आया तोते का। दोनों में तोते, और उसी से 2 दिन बाद फिर एक ही सपना बिल्कुल आता है बंदर का, कि वो बंदर उनके सिर को चाट रहा है। क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है, इसलिए मैं अनुभव बता रहा हूँ, अनुभव शेयर किए नहीं जाते वैसे, लेकिन ये चीज़ें सारी हो चुकी हैं, वो अनुष्ठान पूरा हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैं बंदर का सिर फोड़ रहा था। अच्छा। तो ये सपने हमारे दोनों के साथ साथ चले, हम दोनों के साथ में प्लस पॉइंट क्या होता है, हम दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ साथ करते हैं ना, शिव शक्ति वाली जो, बिल्कुल। तो ये अच्छी वर्क करती हैं। हमने मातंगी की भी की थी, माँ कामाख्या की भी के साथ साथ बैठ के की, तो फायदा मिल जाता है दोनों तरह की एनर्जी का।
सर तांत्रिक विद्या में आप काफी पढ़ चुके हैं और उसके साथ में आप गृहस्थ भी हैं, आपको लगता है कि दोनों चीजें एक साथ चल जाती हैं? हाँ, रामकृष्ण परमहंस सबसे बड़ा एग्जाम्पल। लेकिन लोग कहते हैं कि इसके लिए प्रॉपर ऐसे फॉलो करना चाहिए, ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए, नहीं देखिए, ब्रह्मचर्या का पालन करें। और ब्रह्मचर्य को लेकर भी बहुत भ्रम की स्थिति है। अच्छा, आप अगर एक पत्नी धर्म भी अपना रहे हैं तो वो भी ब्रह्मचर्य में ही काउंट होता है। और दूसरा, हाँ बाकी जब आप इसमें आ जाते हैं, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी धीरे धीरे कुछ कम ही हो जाती हैं। बाकी आप एक पत्नी धर्म भी अगर पालन करना तो वो ब्रह्मचर्य में ही आता है। और होता क्या है, देखिए एक बहुत पुराना एक किस्सा भी है ना, कहानी है कि एक वैद्य ने, किस्से बहुत है मेरे पास, तो एक वैद्य ने बोला कि भाई तुझे ये दवाई खानी है लेकिन केले के बारे में नहीं सोचना। अच्छा। अब वो आदमी क्या है, वो मेडिसिन लेकर बैठा है, केले के बारे में नहीं सोचना, केले के बारे में नहीं सोचना। अबे सोचता तो केले के बारे में रहा है। अब बहुत से जो गुरु हैं वो बोल देते हैं कि साले ब्रह्मचर्य का तुझे पालन करना है। अब इंसान ये सोचता रहेगा मुझे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो दिमाग कहाँ है उसका, साधना में नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन का। स्त्री से टच नहीं करना, स्त्री से ये नहीं करना, बीवी के पास में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो करना, कर वो भी काम रहा है। होता क्या है, वो खंडित ही हो जाता है। जिस चीज के विषय में आप ज्यादा सोचोगे वो चीज आपके पास में आएगी। हो गया खंडित, हो गया आपका पुनश्चरण वगैरह जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी अपना साधना वगैरह हो गए बराबर। तो सोचना ही नहीं, आप सोचोगे तो फंसोगे। सर लास्ट टाइम आपकी किसी एनर्जी से किस तरीके की बातचीत हुई? बातचीत मेरी देखिए सीधे सीधे सामने बैठ कर तो मैं बात नहीं करता। जो भी होती है साधना उसमें अपना जब ध्यान अवस्था वगैरह में होती है तभी जाके कुछ गुफ्तगू होती है, काफ़ी सारी होती हैं। तो उसके विषय में तो ज़्यादा क्या बताना कि ये फलाना मुझे बोल के गई है, वो फलानी मुझे बोल के गई। बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। परिणाम भी अच्छे भुगतने पड़ते हैं, दुष्परिणाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। किसी के लिए किया था करने के लिए, तो उस चीज़ ने मुझे जो है बहुत अच्छी तरीके से चपेट लगाई थी। काफ़ी दिन तक 3-4 महीने तक परेशान रहा था मैं, पैरालाइज तक मुझे हो चुका था इस चीज़ को लेकर। इतना इम्पैक्ट करती है? इतना इम्पैक्ट करती है। अच्छा खासा सो रहा था, सोते सोते लगा कि कोई छू के गई है, छूकर गई है, चुम्बन लेकर गई है बकायदा। किसी के ऊपर गया था, गलती मेरी थी, सुरक्षा कवच मैंने मजबूत नहीं लगाया, कुछ थोड़ी सी कमी मुझ में रहेगी क्योंकि मैं चला गया था बाई चांस उनके वहाँ पे। इस मंशा से नहीं गया था, प्रॉपर तरीके से नहीं गया था। तो इसलिए बोलते हैं ना कि इस क्षेत्र में अगर आप उतरे हैं तो दोधारी तलवार है। सभी तरह के परिणाम के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन कोई भी साधक होगा, कोई भी पुराना साधक होगा जो सही तरीके से साधना करता होगा, उसको सभी तरह के अनुभव मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ केवल मुझे ही मिले हैं या मुझे ही नहीं मिले और सबको मिले हैं। सभी के साथ सभी तरह के अनुभव होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। सर बलि प्रथा कितनी हद तक सही है इन चीज़ों में? वो देखिए डिपेंड करता है रिचुअल्स के ऊपर। जो आप साधना कर रहे हो उसके अंदर अगर उसकी ज़रूरत है तो वो चीज़ें करनी चाहिए। बलि प्रथा में हम लोग ज़्यादातर मांस वगैरह को लेकर कि मुर्गे की बलि है, बकरे की बलि वगैरह, देखिए अगर उस साधना का वो विधान है तो वो आपको करना पड़ेगा। आप उसके अपनी तरफ से कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब कोई शक्ति है, उसे अगर वो चाहिए, रक्त चाहिए तो भैया वो चाहिए, आप उसको रक्त की जगह अनार का जूस थोड़ी पिला दोगे। लोग कह देते हैं ना कि केवल नारियल वगैरह दे दो या ये कर दो। भैया अगर उसे मुर्गा चाहिए तो चाहिए। आप अगर जितना भी आप जैसे गढ़वाल साइड में चले जाओगे, हिमाचल साइड में चले जाओगे, वहाँ बलि पे बकरा वगैरह ये मुर्गे वगैरह चलते हैं। आप नहीं करोगे तो वहाँ आपको अलग अलग तरह की आपदाएं, आपको अलग अलग तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं कर सकते तो मत जाओ ना उस क्षेत्र में। बहुत सारी सात्विक साधनाएं वो कीजिए। सर बनारस गए हो कभी? हाँ, मणिकर्णिका घाट पे आराम से काफी। क्या है मणिकर्णिका घाट के बारे में? क्योंकि अच्छे खासी बैठ कर चाय पी गए हम मस्त तरीके से। चाय पीना मुश्किल नहीं हो पाता वहाँ पे ऐसी चीजें देख के? हमारी तो आदत पड़ चुकी है। सर मैं जब बनारस गया था तो मैंने भी ये चीज रियलाइज करी कि लोगों ने बहुत एक्सेप्ट किया वहाँ पे डेथ को। हमारे यहाँ पे ये होता है कि रो रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत एक्सेप्टेबिलिटी थी कि ये होना है, सबके साथ होना, सभी के साथ होना। हम पैदा क्यों होते हैं? वहीं जाने के लिए तो होते हैं। बिल्कुल। मेन टारगेट तो हमारा यही है ना कि जाके हमारा, खासकर अगर बाबा की नगरी है और माँ का कहीं ना कहीं कनेक्शन है मणिकर्णिका पे, तो जितना मजा वहाँ आना है उतना तो हुआ था। अभी कुछ समय पहले मैं अपने रिलेटिव थे उनके साथ गया था, तो मणिकर्णिका घाट पर बैठे थे, चाय वगैरह पीते, तो कोई बच्चा कोई आया, शायद वो कुछ पहचान गया होगा या कुछ, कभी उसने कहीं देखा होगा मुझे,
मुझे सर आप ये है मुझे इस तरीके, तो उसने बताया माँ की तरफ से कुछ अपने भाव से आए उसके विषय में कुछ चीज़ें बता दी मैंने, तो वो फिर पीछे ही घूमने लगा। नो भाई मैंने इस वजह से थोड़ी बताया, तो मुझसे गलती होगी जो तुझे मैंने बता दिया, अब तो पीछे छोड़ मेरा, चीज़ें थी निकल गई, ठीक है। तो नॉर्मल बचने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो मणिकर्णिका का घाट वगैरह ये आजकल क्या है ना, क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया, और जो इस तरह की शक्तियाँ जो हैं वो इन चीज़ों से अलग ही हटकर रहती हैं। तो शायद आपको बहुत अच्छी चीज़ किसी गांव के कच्चे मकान में मिल जाए, शायद वो वहाँ ना मिल पाए अभी, क्योंकि लोगों ने ना वहाँ वो माहौल नहीं छोड़ा। बिल्कुल, कि वो एनर्जीज वहाँ पे जो इस एनर्जी को आप अपने लिए जागृत कर सको, उनको प्राप्त कर सको। सर दिल्ली में ऐसे बहुत से इलाके हैं, चाहे चांदनी चौक हो, कश्मीरी गेट हो, वहाँ पे ऐसी एनर्जी। पुरानी दिल्ली चले जाओ, अंदर से एक से बंद गली है, उसके अंदर ऐसे ऐसे मकान है कि वहाँ जाओगे तो पता चलेगा क्या क्या चीज़ है। हाँ जी सर, तो जैसे देखा है कि कश्मीरी गेट और चांदनी चौक अगर साइड में जाओ तो बहुत पुराने पुराने घर हैं, तो वहाँ एनर्जीज आप फील कर पाते हैं? एक बता देता हूँ मैं आपको, क्लाइंट थे उनके यहाँ तो उनकी वाइफ बड़ी परेशान रहा करती थी जी। परेशान भी कैसी थी, एक तो शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा थे, और उनको कुछ फील होता था कि कोई आसपास में कोई चीज़ ना निकल कर जा रही है, गुजर कर जा रही है उनके पास, तो बहुत परेशान थे वो। काफ़ी लंबे समय से बुला रहे थे, जाना ही नहीं हो पा रहा था। हमने चलो एक दिन जब ज़्यादा पीछे पड़े तो मैं और मेरी वाइफ हम दोनों चले गए वहाँ पे। तो एक्चुअली किस तरीके से था उनका मकान की, एक पोर्शन इधर की तरफ है, बीच में एक चौक सा वगैरह है, तो 2-3 फ्लोर वगैरह थे वो, एक पोर्शन उनका सामने की तरफ था। तो 2-3 मिनट ध्यान लगाया तो सामने चीज़ आती है कि एक 15-16 साल की कोई बच्ची थी, हल्के से सांवले रंग की, पतला शरीर, और हाइट वगैरह भी थी ऐसी कोई 5 फीट के आसपास की। तो उसकी कोई एनर्जी ऐसी थी जो वहाँ दिखाई दे रही थी। हमने उससे पूछा कि भाई इस तरह की कोई एक एनर्जी आ रही है और जो उसकी अननेचुरल डेथ हुई है, तो पहले तो काफ़ी देर तक मुंह देखते रहे हमारा। तो फिर उन्होंने बताया कि ये तो काफ़ी साल पहले हमारे सामने किराएदार रहा करते, तो उनकी बच्ची थी 15 साल की, जो हमने कथकाठी बताई थी उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल वो थी, और वो बीमार होकर उसकी डेथ हुई थी। तो वो क्या थी कि उसकी एनर्जी वहाँ अटकी पड़ी थी, रिलीज नहीं हो पाई। तो फिर वहाँ हम गए, उस रूम वगैरह में गए, ये हमने बैठ के देखा इधर की तरफ, वहाँ जब तक हम वहाँ गए भी नहीं थे। ठीक है। तो वहाँ जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया तो आवाज़ आती है, आगे तुम, केवल इतना ही कि आगे तुम, मैं क्या आगे। तो फिर हमने अपने हिसाब से उनसे बातचीत वगैरह की, कोई किस तरीके से रिलीज वगैरह हो। हमने उसके लिए कोई बाहर उस पे चौराहे पे कोई चीज़ नहीं रखवाई, केवल उनकी छत पे ही जो उसके नाम के उसे कुछ लड्डू वगैरह चाहिए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ एक रह जाती है इच्छा किसी न किसी की ना, छोटा बच्चा, तो वो हाँ, तो इच्छा उसकी पूर्ति अगर हो जाए तो उसी चक्कर में उसकी अटकी रहती है एनर्जी। तो उसे कुछ लड्डू वगैरह चाहिए थे, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वही हमने वहाँ अग्नि जलवा कर उसी में उसको जो है हमने वो करवा दिया। आज के समय में लेडी मस्त है, अपना काम धंधा भी अच्छा चल रहा है, सारी बीमारी भी जो है काफ़ी हद तक ठीक है। शरीर में तो जो इम्पैक्ट उसने कर दिया, जो परेशान कर दी, वो तो चीज़ें हो ही खराब, धीरे धीरे समय लगता है उन चीज़ों को होने में, ठीक है। तो एंटिटी खासकर ऐसी जगह, क्योंकि वहाँ क्या है कि ना कि सूरज की रोशनी भी प्रॉपर तरीके से नहीं जाती। और अर्बन एरिया में अगर हम बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो ये ज़्यादातर देखा जा रहा है कि अंधेरे में घर हैं सबके। हाँ, तो वहाँ नेगेटिव एनर्जीज का ज़्यादा हो जाता है, एनर्जी भी नेगेटिविटी, और लोगों की आपाधापी इतनी ज़्यादा है, अपने लिए समय नहीं है, तो उनका ऑरा इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका होता है। तो फिर जब नेगेटिव ऑरा हो जाएगा तो वो खींचेगा नेगेटिविटी को अपनी तरफ। तो चीज़ें इस तरीके से लोग परेशान भी रहते हैं। फिर पूजा पाठ वगैरह से उनको कुछ मतलब नहीं होता। घर के देवी देवता कौन थे, घर का जो सुरक्षा थी वो किस तरीके से कैसे हुआ करती थी, वो चीज़ों को उनका विशेष ध्यान नहीं होता, क्योंकि उनकी लाइफ तो एक रोबोटिक लाइफ है जी, एक मशीन है, बस चलती आ रही है। मनीष जी, अगर लोगों को आपसे जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? मेरे से मेरा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह होगा, व्हाट्सएप वगैरह के, तो व्हाट्सएप पे अगर मैसेज डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। ईमेल आईडी वगैरह है, वो नीचे डाल देंगे। आप दिल्ली एनसीआर एरिया में ही ये सारी चीज़ें? नहीं, मेरे कुछ क्लाइंट बाहर के भी हैं जो ऑनलाइन मेरे से जुड़े रहते हैं, कुछ यूएस वगैरह में भी हैं, कुछ कनाडा वगैरह में भी हैं, और कुछ आपके इधर उधर भी काफ़ी हैं कुछ चीज़। सर जैसे बाहर के क्लाइंट्स होंगे तो उनको आप वही क्रिश्चियनिटी में जो होता है या इजिप्ट से रिगार्डिंग जो चीज़ें होती हैं, या फिर हिंदुइज्म में जो चीज़ें हैं वो भी बता देते हैं? मैं नॉर्मल, देखो मैंने वो सारी चीज़ें की हैं जैसे मैंने आपको बताया था, उसका एग्जांपल भी बताया था।
फॉर एग्जांपल आप प्लीज दोबारा दीजिएगा सर, जो मैंने इजिप्टियंस वाले से किया था वो जो आप बिहार वाला एग्जांपल बता रहे थे। कौन सा वाला? बिहार में एग्जांपल बता रहे थे ना। अच्छा 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 अच्छा। बिहार का एग्जाम्पल नहीं था वो एग्जाम्पल एक्चुअल में ऐसा था कि वो बिहार के रहने वाले थे जी। तो जो मेरे पास आते थे उनके भाई की बच्चों के साथ में इशू हुआ था। इलाहाबाद किसी कॉलेज में थे वो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, बोर्डिंग कॉलेज था वो, ठीक है। बोर्डिंग स्कूल था। तो आपने फिल्मों में देखा है ना, दरवाजे बजना, खिड़कियाँ खड़कना, कुछ इस तरह की चीज़ें देखी हैं। और सामने वाले सोचो अगर रियलिटी में अगर ऐसा हो रहा तो क्या कैसा लगेगा, कैसा फील करोगे आप? सर ये सच में होता है? हुआ है। जब हम साधना क्षेत्र में होते हैं ना तो काफ़ी हमारी जब एनर्जी ऐसी बन जाती है ना, कुछ चीज़ें तो हमारे ना करने पर भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि जो एनर्जी है जिसको हम मानते हैं, जिसके प्रति हम डिवोटी हैं, तो वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। मेरे बच्चे के पास में कोई आया है तो मैं उसकी समस्या का निवारण कर दूँ। तो मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा केस हुआ है, बस बुरा मत मानना इस वाली बात का लेकिन चीज़ें ये होती हैं। अब हुआ क्या है कि उनकी बच्ची थी शायद 9th या 10th स्टैंडर्ड में थी वो, तो वो मेरे पास में आए कि मनीष जी इस तरह की परेशानी है कि उसके ना वो 5-6 लड़कियां एक रूम के अंदर हैं, एक ही रूम के अंदर रहती हैं वो, और रात होते ही उनकी ना लाइट ऑन ऑफ होना, दरवाजे खड़कना, खिड़कियां खड़कना, इस तरह की चीज़ें। और उनकी एक टीचर थी, वो टीचर ने क्या किया था, अपने रूम में अपने आप को बंद कर लिया, सारे देवी देवताओं के फोटो वोटो सब बाहर निकाल के फेंक दिए। और बच्चे बहुत परेशान है उस चीज़ को लेकर। तो वो मेरे पास में आए, तो फिर हमने देखा ना, चलो आप मुझे एक दिन का समय दो, मैं रात को जब बैठूंगा तब देख के बताता हूँ क्या कहानी है। तो हमारे ध्यान में क्या चीज़ें आई निकल कर कि वहाँ किसी बच्ची ने सुसाइड की थी उस स्कूल के अंदर, जो बोर्डिंग स्कूल के अंदर। तो हमने कहा ये पता करो आप। तो उन्होंने पता कि नहीं जी वो सुसाइड तो नहीं किया था, खाने में किसी के में छिपकली गिर गई थी और उसे खा के वो बच्ची एक्सपायर कर गई। मैंने कहा यार क्या केवल उसी बच्चे की थाली में गिरी थी? वो एक्चुअल में स्कूल वाले बात छिपाना चाह रहे थे। बिल्कुल। तो उन्होंने चलो ठीक है उनको छिपाने दो, हमें तो अपना जो एक डाउट क्लियर करना था कि जो हमने चीज़ देखी है वो ठीक देखी है नहीं देखी है। ठीक है। तो भगवती की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ दिन के अंदर वो टीचर भी अपना आप ठीक हो गई और वो बच्चियों का जो डरना, दरवाजे बजना, खिड़कियाँ खड़कना, तो ये सारी चीज़ें भी ठीक हो गई। अच्छा मजे की बात उन्होंने नहीं बताया, बैठा था ध्यान में तो भगवती ने अंदर से दिया कि काम हो गया बोला। चलो ठीक है। उसके कुछ दिन बाद उनका आता है और उन्होंने फिर बोला कि मनीष जी ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई हैं, वो टीचर भी ठीक है। उन्होंने चल भगवती है तो अपने बच्चों मंदिर में कुछ बांट देना वहाँ पर। तो वो चीज़ें करवाई उन्होंने, बल्कि एक वीडियो भी बना के मेरे पास भेजा था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था उनका। तो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपने अपनी ऊर्जा का स्तर क्या बढ़ाया हुआ, आपने कितना अपनी कमर तोड़ गया। सीधी बात तो ये है, कमर तोड़नी पड़ती है भैया। हमारी ऑडियंस ना बहुत से सवाल करती है, जैसे सावन के बारे में, फिर श्राद्ध के बारे में। तो क्योंकि हमारे सामने मनीष जी बैठे हुए हैं, तो मनीष सर आप ये बताइए कि सावन में क्या करना चाहिए? अभी बेसिक रेमेडीज जो चल रही हैं लोगों को कर रहे हैं। देखिए सावन जो महीना है ये रिलेट करता है हमारे बाबा से जी, हमारे बुढ़े बाबा से रिलेट करता है जी। तो इन्हीं से रिलेटेड एक मैं ऐसा उपाय बताता हूँ। नॉर्मली मैं उपाय वो बताता हूँ जिसके अंदर ना कुछ ज्यादा तामझाम ना करना पड़े और आलतू फालतू का ना हो। आलतू फालतू से आप मेरा तात्पर्य समझ रहे होंगे जी। तो नर्मदेश्वर मैक्सिमम हर घर में होते हैं जी, मैक्सिमम होते हैं। कोई ऐसा ही कोई स्पेशल अफलातून होगा जिसके यहाँ ना हो ठीक है, हिंदुओं में जी। कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा उपाय है और ऐसा उपाय है ना उसका अनुभव मैं नहीं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें उससे होंगी, आप खुद बताओगे जी। बताइए। देसी घी लेना है, शनिवार का दिन लेना है, केवल हफ्ते में एक दिन करना है। केवल बीच वाली उंगली से मध्यमा से देसी घी की 9 बिंदी बाबा पर लगानी है और थोड़ी सी हल्दी बाबा के ऊपर बुरक देनी है, बस। और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। शनिवार को आप बता रहे हैं? शनिवार महिला पुरुष सब कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं, जिसका भी उसका प्रति भाव होगा ना वो कोई भी हो कर सकता है। एक ऐसा उपाय है, कहते हैं ना कि रंग लगे ना फिटकरी, रंग तो लग रहा है, हल्दी लग रही है
लेकिन ना एक पैसे का भी उसके अंदर वो आपको अलग से खर्च नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल इतना इतना कर लो ना, उसका रिजल्ट आप कुछ समय करो, कंटिन्यू करो, सावन से कर दो शुरू, इससे बढ़िया तो कोई दिन मिलेगा नहीं, अलग अनुभव मिलेंगे। आप कोई पूजा पाठ करते हो उसके फल में तीव्रता हो जाएगी। जब बाबा से निकला एक उपाय और बता देता हूँ, चलो जी। वो भी फ्री का ही है। नीम का पेड़ ज़्यादातर मिल ही जाता है जी। एक पत्ती तोड़नी है बस, ठीक है। उसे धो लो, किसी भी दिन बाबा को चढ़ा दो, नीम की पत्ती बुधवार के दिन चढ़ा दो तो ज़्यादा अच्छा। जी। बस बेलपत्र से ज़्यादा इफेक्ट करेगी? नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। बेलपत्र से उससे रिलेटेड बेलपत्र तो चलो ये है कि नॉर्मली हम ज़्यादातर जो ये शिवरात्रि वगैरह है इस तरह के आते हैं तो उसके आसपास ही मिलते हैं। नीम की पत्ती तो 12 महीनों 300 दिन मिल जाएगी, घर में कैसा भी वास्तु दोष हो काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगा। 100% भी नहीं करेगा, काफ़ी हद तक कर देगा। सर ये किस दिन कह रहे हैं आप? किसी भी दिन कर सकते हो, बुधवार का दिन विशेष, क्योंकि नीम दुर्गा जी को रिप्रेजेंट करता है, बुधवार का दिन होता है, तो माँ दुर्गा और बाबा का मिलन हो जाएगा, इससे अच्छी होगा। सर लोग कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए भी टिप्स बताइए। हमारे ऑफिस है जहाँ पे, वो कैसे प्रॉस्पर तरीके से आगे वर्क करें, उसके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं? देखिए काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहली बात तो ये कि या तो देखिए 2 तरीके से काम नहीं कर रहा होता, या तो आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ कमी है, आपके स्ट्रेटेजी में कुछ कमी है, या फिर हम बात करते हैं दूसरी तरीके से कि किसी ने कार्य पर बंधन लगा दिया है या इस तरह की कुछ चीज़ें कर दी है। अगर काम शुरू से ही नहीं चल रहा है, आपने शुरू किया काम नहीं चल रहा, तो इसका मतलब किसी का बंधन तो नहीं है, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी में कमी है, किसी स्थिति में से कमी है। अब बात करते हैं हम पैरानॉर्मल वगैरह, चलता चलता काम बंद हो जा रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, अचानक ब्रेक लग गया, तो इसका मतलब किसी की नज़र भी हो सकती है, या किसी ने विशेष तौर पर आपके ऊपर ज़्यादा मेहरबानी कर दी है, उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए भी कुछ है साधनात्मक, अगर इनकेस अगर आप करना चाहते हो तो लक्ष्मी का भी होता है। सबसे पहले तो बंधन हटाना जरूरी है। ठीक है। आप कुछ भी पूजा पाठ करोगे तो वो जाएगा कहाँ पर, वो जाएगा उस एंटिटी के पास जो आप उसने लगाई है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मंत्र के काम करते हैं, मंत्र के माध्यम से शक्ति काम करती है। तो अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ इस तरह का बंधन लगाया है तो इसका तात्पर्य ये है कि वो शक्ति जो है काम कर रही है, अच्छा या बुरा वो अलग मैटर है। आप कोई भी पूजा पाठ करोगे, किसी तरह का रिचुअल करोगे, तो वो शक्ति का भोग वहां तक नहीं जाने देगी जहां तक उसको भोग को पहुंचना है, वो शक्ति खुद ग्रहण कर रही है। तो सबसे पहले तो उसको काटना है, उस चीज को वहां से रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव करने के लिए छोटी छोटी चीजें तो आजकल वो हैं, लोग क्या है कि नींबू वगैरह उसमें पानी में डालकर रख देते हैं, हाँ। तो उससे पता चल जाता है कि इस तरह की एनर्जी वगैरह काला पड़ गया, ये वो, तो छोटी मोटी चीजें हैं ये। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से तो ना, अगर किसी जानकार के माध्यम से करवाएं तो वो ज़्यादा बेटर है बनिस्बत खुद करने के, क्योंकि आप उस फील्ड से नहीं है। क्योंकि किसी चीज़ को छेड़ो, कुछ गलत इम्पैक्ट हो तो फायदा कुछ नहीं। तो बाकी तो बहुत सारे बंधन खोलने के मंत्र होते हैं, अलग अलग हैं सावर मंत्र के अंदर। तो अब ये भी देखना पड़ता है ना, जानकर देखा कि मुस्लिम विधि से किया हुआ है या हिंदू विधि से किया हुआ है, क्योंकि मुस्लिम वाली हटानी भी इतनी आसान नहीं है। तो मुस्लिम के लिए भी ना कुछ अलग अलग होते हैं। एक माना वीर होते हैं, वीर की श्रेणी में होते हैं एक माना वीर, तो वो ज़्यादातर मुस्लिम विधि को से की हुई चीज़ों को हटाने के लिए ज़्यादा चीज़ें यूज की जाती हैं। तो उसके मंत्रों के माध्यम से भी चीज़ें की जाती हैं। एक आपका दुकान में बिकड़ी खोलने का एक अलग सावर मंत्र है जी, तो वो एक अलग होते हैं। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ कतरने भी होती हैं जो चलाई जाती हैं, नींबू के माध्यम से काटा जाता है। नॉर्मल तो अपना ये है कि आप अपना जहाँ पर भी आपका बेशक वो निवास स्थान है या आपका औद्योगिक कुछ हुआ ऐसा है, तो तेजपात का पत्ता ना सरलता से सुलभता से प्राप्त हो जाता है, कोई लंबी चौड़ी चीजें करने की आवश्यकता नहीं होती। उस तेजपात के पत्ते का धुआं भी अगर आप कंटिन्यू अपने घर में या अपने व्यवसायिक स्थल पर देना शुरू कर लोगे ना, तो छोटी मोटी नेगेटिव तो वैसे ही घट जाती है। सर लोग नजर उतारने के लिए बहुत सारे उपाय बताते हैं कि नमक से कर लो, या चप्पल जूते से करवा लेते हैं कुछ लोग तो, या फिर कुछ कहते हैं कि अग्नि से इसके एंटी क्लॉकवाइज ऑरा क्लियर। देखो पर्पस क्या होता है, नजर लगने पे ऑरा क्लियर करना होता है। अब ऑरा वो अग्नि के माध्यम से भी हो सकता है, नमक के माध्यम से भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट किस तरीके से नजर उतारी जा सकती है, आप ये बताएं। देखिए प्राचीन काल से, अगर मैं जब साधना में आया उससे पहले से भी जो बचपन से देखते आ रहे थे कि वो अग्नि सबसे बेहतरीन कार्य करती है जी। जो प्राचीन हमारे घर में हमारी दादी नानी वगैरह सब ये करती थी, और वो वाकई बेहतरीन काम था। कभी कभी मंत्र काम नहीं करते, वो चीजें काम कर जाती हैं।
मेरे खुद के बच्चे जो है ना कभी कहते हैं पापा आप तो रहने दो, मम्मी से करवा लूंगी, मम्मी उसी से उतार दो। हाँ जी। तो वो रुई की बत्ती को सरसों हाँ, के तेल में वही। लपेट के ना, पुराने जमाने में भी दादियां और वाकई नहीं काम करता है। करता है। वो देखिए नजर क्या है, आपका ऑरा किसी न किसी वजह से कुछ नेगेटिव हो गया है या क्रैक हो गया है। आप पड़ोगे बीमार कब पड़ते हुए, इन चीजों कब पड़ते हुए, आपका ऑरा क्रैक हो जाता है। किसी भी चीज में हो सकता है। आप भावनात्मक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर है, तो किसी भी तरीके से, या सामने वाले ना प्रॉपर फोर्सफुली किया हुआ। कुछ लोग सर रंग से भी जोड़ के देखते हैं, जैसे मैंने काले कलर के कपड़े पहन रखे हैं तो सारी ब्लैक एनर्जीज में अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये बात कितनी हद तक सच है? अरे नहीं यार, ये सब बेकार की बात है। एक बात बोलने के लिए कुछ भी बोल दो। अब एक बताइए ना, अब वैदिक शास्त्र के अंदर अगर शनि आपकी कुंडली के अंदर प्रधान है तो ब्लैक कपड़े पहनो, आप उनकी नुकसान करेगा भैया, अच्छा करेगा वो। सर मेरी ऑडियंस मेरे से तो नहीं समझ पाती, लेकिन शायद आप उन्हें समझाएंगे कि इन वीडियोस के माध्यम से बस उतना जाने जितना जरूरी है, उससे आगे अपने आप ट्राई ना करें। अगर अपने आप ट्राई ना करें, आप प्लीज हमारी ऑडियंस को एक बार बता देखिए मेरी करजोड़ विनती है आप सभी से कि किसी भी तरह की एनर्जी के साथ खिलवाड़, किसी भी तरह की एंटिटी के साथ खिलवाड़ आप स्वयं ना करें। पहली बात, उनका एक अलग जोन है, आपका एक अलग जोन है, तो आप उनके जोन में अगर इंटरफेयर करेंगे तो अगर वो बिचल गए तो संभालने के लिए फिर आप ढूंढते फिरेंगे। तो उनको अपने अपने जोन में रहने दीजिए, आप अपने जोन में रहिए, उनको वहाँ मस्त रहना तो आप यहाँ मस्त रहो, तो टेंशन क्यों लेनी है। बाकी जो आपके घर के रिचुअल्स जो शुरू से चलते आ रहे हैं, आप केवल उन्हीं को फॉलो करें। हाँ, साधनात्मक क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी योग्य गुरु की तलाश कीजिए। वैसे तो अगर आपको इसमें आगे बढ़ना ही है, प्रारब्ध आपका ये है, तो गुरु आपको खुद ढूंढ लेगा, किसी न किसी माध्यम से टकरा ही जाएगा। बाकी डोंट ट्राई एट होम। जी सर। आचार्य मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए। लोगों को इतनी नॉलेज मिल गई होगी इस पॉडकास्ट से जो शायद किसी पॉडकास्ट पे अभी तक नहीं मिली होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो एनर्जीज के बारे में बताने के लिए जिसके बारे में लोग पब्लिकली नहीं बताते। आपकी चीज़ें बहुत इंस्पायर करेंगी लोगों को, और शायद लोग हमारे सही में समझेंगे कि भाई इन सब चीज़ों को पढ़ो लेकिन डोंट ट्राई एट होम। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास साथ वक्त निकाला, और आशा करेंगे कि आप दोबारा से फिर पॉडकास्ट में आएंगे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। लोगों ने कमेंट में वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत से आपसे सवाल किए थे, कोशिश रहेगी कि अगली बार हम उस बारे में चर्चा करें। बहुत चर्चा के लिए विषय बहुत सारे हैं। और सर बहुत सी कहानियां आपने आज बताई जो इंस्पायर करी, कुछ लोगों को सत्य लगेगी, कुछ लोगों को नहीं लगेगी। देखिए ये मेरे अपना व्यक्तिगत अनुभव है, किसी किताब में से तो मैंने, अब किसी को सच मानना होगा तो मानेगा, नहीं मानना हो तो कोई जबरदस्ती ये चाकू रख के तो किसी को हम नहीं बता सकते। लेकिन काफी सारे जब पॉडकास्ट वगैरह देखे ना और अनप शनप चीजें देखी, बिल्कुल, तो फिर मन किया कि यार नहीं यार, ये चीजें जो रियलिटी है वो बताई जाए सामने वाले को। और सर लोग ऐसे कर रहे हैं कि मतलब व्यूज के लिए वो कुछ भी बोल रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग ना जिनके ऊपर कभी कोई भूत प्रेत, नाम नहीं लूंगा, वो भूत प्रेत कभी खेला करता था, वो भी यक्षणों की साधना है और इधर उधर की साधना है, ये सारी चीजें बता रहे हैं। भैया एक साधारण भूत भी अगर तुम्हारे सामने किसी दिन आकर खड़ा हो गया तो उस दिन लेने के देने पड़ जाने, दाल आटे का भाव पता चल रहा है मार्केट में क्या रेट चल रहा है। और वो लोग भी इस तरह की आके चीजें बताते हैं तो थोड़ा सा हंसी भी और दुख भी होता है। कहीं कहीं तो अच्छी चीजें प्रमोट हो भी रही हैं, लेकिन कहीं हो रही हैं, लेकिन ना वो सामने नहीं आ रही हैं। सही लोग जो है ना वो अच्छी चीजें ज्यादातर वो ये सोच के रहने दोनों वरना सामने वाले तो क्या कर सकता है। मतलब मैंने जितना एस्ट्रोलॉजर्स के साथ या फिर आपकी जैसी जो विधियां हैं, अगर क्वेश्चन देखा तो वशीकरण कैसे करें, पहला सवाल होता है। इसी तरीके के सवाल किए जाते हैं जिनसे एक पर्टिकुलर सेगमेंट को दिखाया जा सके और एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लगे कि हाँ ये करके ये हो सकता है। वशीकरण के पीछे भी बहुत बड़ा खेल है। देखिए सबसे बड़ा जो वशीकरण मंत्र है मैं आपको बता देता हूँ आज जी। सबसे बड़ा, ठीक है सर, बहुत आम है, किसी को पता नहीं होता। एक शब्द होता है, उसे बोलते हैं जी। जी आप ना हर किसी के नाम के बाद में जी लगा के बात करना शुरू कर दो, किसी रिश्ते के बाद ना जी लगा के शुरू कर दो। वो ब्रह्मांडीय शक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है, एनर्जी जुड़ी हुई है। आप केवल ये बोलना शुरू करो, सामने वाला तो अपने वश में हो जाएगा। अभी मैं बात करूंगा आयुष जी, तो आप मेरे से कहोगे नहीं कितना इज्जत देगा मेरे से बात कर रहे हैं, हो गया ना वशीकरण। बिल्कुल। बाकी तो बहुत सारे विधि हैं, वशीकरण नॉर्मली बचना चाहिए इन चीजों से, पर कभी कभी कुछ मजबूरी हो जाती है, कुछ रिलेशन। वही बात है, कर्मा और आपकी रिस्पेक्ट सामने वाले के लिए आप क्या कर रहे हैं, वही धर्म है आपका। बस वही है, सारा तो कर्म के ऊपर ही है ना। जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए आयुष जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।